मेरे प्यारे क्लास 10 के बच्चों, एक बार और मैं आपको वेलकम करता हूं मेरे YouTube चैनल साइंस बाय पंकज सर। ये वीडियो कुछ स्पेशल होने वाला है क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको सॉल्व कराऊंगा स्टेप बाय स्टेप 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर। अब आप सोचो कि क्यों मैंने इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाने का डिसीजन लिया है। मैंने लास्ट 15 ईयर्स के PYQs को स्टडी किया है और मैंने देखा है कि लगभग हर साल एवरी ईयर स्फेरिकल मिरर रिलेटेड न्यूमेरिकल्स पूछे गए हैं और ऑफलाइन क्लासेस तो मेरी चल रही है। यहाँ मैं देखता हूँ कुछ बच्चे स्ट्रगल करते हैं एक ही पैटर्न के न्यूमेरिकल को जब सेकंड टाइम करना है कुछ दिक्कत, थोड़ा पैटर्न बदल दो तो दिक्कत। तो फाइनली मैंने डिसाइड किया कि मैं अपने ऑफलाइन बच्चों के लिए तो वीडियो बना ही रहा हूँ, साथ ही साथ और भी बच्चे इससे बेनिफिटेड हो सके तो अच्छा ही लगेगा। लुक एट क्वेश्चन नंबर 1। पहला स्टेप, क्वेश्चन अच्छा से पढ़ना है, क्वेश्चन आराम से पढ़ना है, समझना है। और जब भी आप क्वेश्चन को रीड करो हमेशा इस बात का ध्यान रखना कि ये न्यूमेरिकल कौन सा मिरर से रिलेटेड है। ये चीज को आपको देखना है क्योंकि वही सारा खेल है। सारा साइन कन्वेंशन अगर आपने गलत कर दिया तो आंसर तो आना पॉसिबल नहीं है। फर्स्ट क्वेश्चन, an object of size 4 centimeter is placed at a distance of 20 centimeter from the pole of a concave mirror of radius of curvature 30 centimeter। पहला सेंटेंस पढ़ा तो देखा यहाँ पे क्या क्या गिवन है, देखते हैं। एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 4 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट का साइज के लिए हम लोग जो सिंबल यूज करते हैं दैट इज एच। बहुत टीचर H1 यूज करते हैं, बहुत टीचर HO यूज करते हैं, लेकिन CBSE NCERT का जो टेक्स्ट बुक है उसके अकॉर्डिंग वी विल यूज सिंबल H फॉर हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट एज पर न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन हमेशा हम लोग पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। So object of size 4 centimeter is placed at a distance of 20 centimeter from the pole of a concave mirror। तो ऑब्जेक्ट को कितना दूर रखा गया है मिरर से, पोल ऑफ द मिरर से, दैट विल बी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 20 है। एंड एज पर न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस चाहे कॉन्केव मिरर चाहे कॉन्वेक्स मिरर हमेशा नेगेटिव होगा और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट हमेशा पॉजिटिव होगा। ओके, देन रेडियस ऑफ कर्वेचर इज गिवन और एज पर न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है कॉन्केव मिरर का नेगेटिव एंड कॉन्वेक्स मिरर का पॉजिटिव। तो अगर आपको साइन कन्वेंशन पता है देन ओनली यू विल बी एबल टू सॉल्व न्यूमेरिकल। मैंने पहले ही कहा है। तो यहां हम लोग लेंगे नेगेटिव में माइनस 30 सेंटीमीटर, ये है रेडियस ऑफ कर्वेचर। कैलकुलेट द इमेज डिस्टेंस एंड राइट डाउन द नेचर ऑफ इमेज। आपको कैलकुलेट करने बोला है इमेज डिस्टेंस दैट इज v। आपको फाइंड आउट करना है नेचर ऑफ इमेज, आपको फाइंड आउट करके बताना है नेचर ऑफ इमेज। ऑल्सो कैलकुलेट मैग्निफिकेशन एंड साइज ऑफ इमेज फॉर्म्ड। आपको मैग्निफिकेशन कैलकुलेट करके बताना है, आपको साइज ऑफ इमेज कैलकुलेट करके बताना है। तो पहला काम होता है क्वेश्चन को ठीक से समझना और क्वेश्चन में जो इंफॉर्मेशन गिवन है उसको प्रॉपर तरीका से लिखना। उसके बाद क्या क्या फाइंड आउट करना है वो भी जान लेना। अब आप देखो कि आपको v फाइंड आउट करना है और आप एक फॉर्मूला जानते हो, दैट फॉर्मूला इज स्फेरिकल मिरर फॉर्मूला, दैट इज 1/u + 1/v = 1/f। तो आपको v निकालने के लिए u और f का रिक्वायरमेंट है, तो r से पहले हम लोग f फाइंड आउट कर लेते हैं। तो हम लोग लिखेंगे वी नो व्हाट f = r/2। r इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, वैल्यू गिवन है कितना -30 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 2 -15 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ पता चल गई। अब आप आराम से भी निकाल सकते हो। आपको अगर u और f पता है यू कैन इजीली फाइंड आउट v बाय यूजिंग स्फेरिकल मिरर फॉर्मूला। तो ये कैलकुलेशन करने के बाद नाउ फ्रॉम स्फेरिकल मिरर फॉर्मूला what can you write? 1/u + 1/v = 1/f and you are asked to calculate what? v। so थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 1/v is equals to 1/f minus 1/u। 1/v equals to 1/f minus 1/u। इसको कंटिन्यू करते हैं हम लोग। यहाँ पे आपके पास स्पेस होगा, नीचे करते जाइएगा। सो 1/v equals to 1/f minus 1/u। 1/v अब वैल्यू पुट करते हैं
1/v इक्वल्स टू 1/f। फोकल लेंथ कितना है? फोकल लेंथ यहां हम लोग को पता चल गया, फोकल लेंथ -15 और 1/u, 1/f माइनस 1/u। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है? -20, 1/v, इसको -1/15 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा इधर 1/20। ओके, मैं थोड़ा डिटेल में समझा रहा हूँ आपको। मैं उन सभी स्टूडेंट का ख्याल रख रहा हूँ जिनको कैलकुलेशन में भी थोड़ा दिक्कत होता है, तो स्टेप एक एक करके थोड़ा ज़्यादा टाइम लगे कोई बात नहीं। आप अगर मैथ्स में एक्सपर्ट हो आप थोड़ा जल्दी कर सकते हो, लेकिन वीडियो बनाया जा रहा है उन सभी स्टूडेंट को ध्यान में रखते हुए जिनको यहाँ पर भी प्रॉब्लम होता है, मैंने देखा है। नाउ 1/v इक्वल्स टू, अब 15 और 20 का एलसीएम निकालना आपको, वो काम आपको आता ही होगा, मैं मान के चल रहा हूँ 60 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 15 4 जा तो होगा -4, ठीक है, 23 जा तो होगा +3। सो 1/v इक्वल्स टू -1/60, देयरफॉर v इक्वल्स टू -60 सेंटीमीटर। हम लोग का टारगेट क्या था? हम लोगों का टारगेट था v फाइंड आउट करना। v का पता चल गया, v इज -60 सेंटीमीटर। आपको बोला गया था कैलकुलेट द इमेज डिस्टेंस एंड राइट डाउन द नेचर ऑफ द इमेज। तो अब आपको दो बात क्लियरली यहां बता देना चाहिए v फाइंड आउट करने के बाद। पहला बात है पोजीशन ऑफ इमेज। तो पोजीशन ऑफ इमेज ये कॉन्केव मिरर का न्यूमेरिकल है और v नेगेटिव में आ गया। एज पर न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन v नेगेटिव मतलब रियल इन्वर्टेड इमेज, और मिरर में रियल इमेजेस आर फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ द मिरर एंड वर्चुअल इमेजेस आर फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर। तो ये इमेज कहां बना है? ये इमेज बना है इन फ्रंट ऑफ द मिरर। ओके, तो हम लोग पोजीशन ऐसे लिखेंगे, पोजीशन ऑफ द इमेज, द इमेज इज फॉर्म्ड 60 centimeter away in front of, the image is formed 60 centimeter away in front of mirror, लेकिन अगर आप रे डायग्राम वाला पार्ट में एक्सपर्ट हो चुके हो तो यहां आप एक और इंफॉर्मेशन दे सकते हो। यहां बोला गया इमेज इज फॉर्म 60 सेंटीमीटर अवे इन फ्रंट ऑफ द मिरर, इतना बता दिया, लेकिन रे डायग्राम में एक्सपर्ट होने से आप क्या इंफॉर्मेशन दे सकते हो? देखो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है? -20, रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना? -30, फोकल लेंथ कितना है? -15। तो ये जो u है r और f के बीच में है वैल्यू, मतलब ऑब्जेक्ट प्लेस कहां पे है? ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। इससे पता चल गया होगा आपको u का वैल्यू f से ज्यादा है लेकिन r से कम है। ओके, r से कम है मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर का डिस्टेंस से कम है और फोकल लेंथ का डिस्टेंस से ज्यादा है। तो ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन CNF और कॉन्केव मिरर का रे डायग्राम से आप जानते हो, इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड पोल फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऑब्जेक्ट अगर यहां होगा तो इमेज बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। मैं पूरा रे डायग्राम ड्रॉ नहीं कर रहा हूं, आपको समझा रहा हूं कि इधर अगर वो ऑब्जेक्ट का पोजीशन, इमेज का पोजीशन बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा कि नहीं। तो अब आप चाहो तो पोजीशन ऑफ इमेज का केस में आप ये भी इंफॉर्मेशन दे सकते हो, द इमेज इज फॉर्म 60 सेंटीमीटर अवे इन फ्रंट ऑफ द मिरर। ओके, इन फ्रंट ऑफ द मिरर ब्रैकेट में लिख देना आप बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो यहां आपको पोजीशन ऑफ द इमेज का पता चल गया, लेकिन क्वेश्चन में आपको एक और चीज पूछा गया है, नेचर ऑफ इमेज। पोजीशन ऑफ इमेज के बाद मैं आपको बता रहा हूं नेचर ऑफ इमेज कैसे पता चलेगा। नेचर ऑफ इमेज आपको पता करना है हमेशा, v का जो आंसर आएगा उसमें आप कौन सा साइन आ रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव, वो देख लीजिएगा। v नेगेटिव रियल इन्वर्टेड इमेज, v पॉजिटिव वर्चुअल इरेक्ट इमेज, यहां नेगेटिव है तो नेचर ऑफ इमेज होगा रियल एंड इन्वर्टेड। नेचर ऑफ इमेज क्या होगा? रियल एंड इन्वर्टेड। तो हम लोगों ने अब तक क्या क्या कैलकुलेट कर लिया है? हम लोगों ने इमेज डिस्टेंस कैलकुलेट किया है, हम लोगों ने नेचर ऑफ द इमेज लिखा है, और इमेज डिस्टेंस कैलकुलेट करने के बाद पोजीशन ऑफ इमेज प्रॉपर्ली इसको स्टेटमेंट में लिखा है। लेकिन आपको और क्या पूछा गया? आपको पूछा गया कैलकुलेट द मैग्निफिकेशन एंड साइज ऑफ द इमेज। आपको मैग्निफिकेशन भी कैलकुलेट करना है और साइज ऑफ द इमेज भी बताना है। तो अब इसके बाद मैं आपको मैग्निफिकेशन कैलकुलेट करके दिखा रहा हूं। तो मेरे पास थोड़ा स्पेस का कमी है तो मैं जितना हो सके स्पेस यूटिलाइज कर रहा हूं, आप लेकिन एक ही पेज में स्टेप बाय स्टेप नीचे लिखते जाइएगा।
मैं लेफ्ट से राइट की तरफ आ रहा हूं, आपको टॉप से बॉटम की तरफ जाना है। तो मैग्निफिकेशन कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला क्या है, आपको फॉर्मूला पता होना पड़ेगा। m इज इक्वल टू व्हाट, माइनस v बाई यू। m इज इक्वल टू माइनस v बाई यू, और v और u का वैल्यू हम लोग को पता है। v का वैल्यू क्या है, -60 सेंटीमीटर। u का वैल्यू क्या है, u का वैल्यू है -20 सेंटीमीटर। तो m का वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे तो आएगा -3। और एक चीज दिमाग में सेट रखना कि मैग्निफिकेशन का कोई यूनिट नहीं होता, क्योंकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस का जो यूनिट है वो सेम है, कैंसिल हो जाएगा। मैग्निफिकेशन इज व्हाट, -3। तो अब तक आप लोगों ने गिवन वैल्यूज और ये व्हाट यू हैव टू फाइंड, ये वाला पार्ट ठीक से नोट डाउन कर लिया होगा। मैंने मैग्निफिकेशन तक कैलकुलेट किया है, अब मैं लास्ट जो पार्ट है उसको कंप्लीट करूंगा। थोड़ा स्पेस बनाने के लिए मैं ये पोर्शन एक बार के लिए हटा रहा हूं। नाउ साइज ऑफ द इमेज के लिए m इज इक्वल्स टू h डैश बाई h। फॉर्मूला आपको याद होना होगा, ये तो पहला क्वेश्चन है, दिमाग में सेट कर लो, सभी फॉर्मूला आपको पता होना होगा। m इज इक्वल्स टू h डैश बाई h। सो आपको कैलकुलेट करना हाइट ऑफ द इमेज, तो h डैश इज इक्वल्स टू व्हाट, m इंटू h। m का वैल्यू क्या है, मैं अगर आपको पूछूं m का वैल्यू क्या है, तो m -3। और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट कितना था क्वेश्चन में, आपको याद होगा, क्वेश्चन में दिया हुआ है हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट कितना, 4। एंड हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट हमेशा पॉजिटिव लेते हैं, 4 सेंटीमीटर। तो हाइट ऑफ द इमेज इज -12 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ द इमेज इज -12 सेंटीमीटर, मैग्निफिकेशन इज -3, position of the image -60 centimeter, that is image is formed 60 centimeter away in front of the mirror, or more properly अगर डायग्राम का नॉलेज हो तो beyond C। so calculation I hope you have understood। पहला न्यूमेरिकल है, आराम से हम लोगों ने डिस्कस किया है, स्टेप बाय स्टेप डिस्कशन किया है, आपका काम है इसको ठीक से समझना, एंड देन वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा से इसको नोट डाउन आप कर लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करने के बाद हम लोग मूव करते हैं टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन मैंने क्वेश्चन नंबर 1 के जैसा ही रखा, लेकिन आपको साइन कन्वेंशन के साथ कंफर्टेबल करने के लिए मैंने सिर्फ मिरर का नाम यहाँ बदल दिया है। पहले कॉनकेव मिरर का न्यूमेरिकल था, अभी कॉन्वेक्स मिरर, और वही सब स्टेप्स हम लोग फॉलो करेंगे, लेकिन क्या बदल गया, यहाँ मिरर बदल गया तो क्या बदल जाएगा, साइन कन्वेंशन के रूल्स बदल जाएंगे। कॉनकेव मिरर के लिए जो साइन कन्वेंशन के रूल्स है, कॉन्वेक्स मिरर के लिए थोड़े अलग है, जो हम लोगों ने पहले ही दूसरे वीडियो में देख लिया है। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 2, ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 4 सेंटीमीटर। तो जल्दी से हम लोग ऑब्जेक्ट का साइज जो गिवन है, कितना, 4 सेंटीमीटर, वो हम लोग पॉजिटिव लेते हैं। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट हमेशा पॉजिटिव, इट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल ऑफ कन्वेक्स मिरर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव लेते हैं एज पर न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। और रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन है कितना, रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर। कॉन्वेक्स मिरर के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर हम लोग लेंगे पॉजिटिव एज पर न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। तो h पता चल गया, u पता चल गया, r पता चल गया, और हम लोगों को कैलकुलेट करना है v इमेज डिस्टेंस, हम लोगों को कैलकुलेट करना है m मैग्निफिकेशन, हम लोगों को कैलकुलेट करना है h डैश साइज ऑफ द इमेज, और साथ में हम लोगों को बताना है नेचर ऑफ इमेज। क्वेश्चन तो पहले जैसा ही है, सॉल्यूशन भी पहले जैसा ही होगा, सिर्फ आपको ध्यान रखना है किसके बारे में, साइन कन्वेंशन के बारे में, क्योंकि मिरर अलग है इस बार। सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे इमेज डिस्टेंस, ओके, एंड वी नो व्हाट वी हैव टू डू, वी नो 1/u प्लस 1/v इक्वल्स टू 1/f। हम लोग स्फेरिकल मिरर फॉर्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं हम लोग, स्फेरिकल मिरर फॉर्मूला, और हम लोगों के पास वैल्यूज है यहाँ पे, लेकिन फोकल लेंथ आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। फोकल लेंथ जैसे लास्ट न्यूमेरिकल को सॉल्व करते वक्त हम लोगों ने फोकल लेंथ फाइंड आउट किया था, इस बार भी कर सकते हैं। यहां पे मैं आपके लिए फोकल लेंथ फाइंड आउट कर देता हूं। वी नो व्हाट f इक्वल्स टू r/2। रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना, 30 सेंटीमीटर।
सो फोकल लेंथ का पता चल गया 15 सेंटीमीटर, और फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर हमेशा पॉजिटिव होता है। कैसा होता है? पॉजिटिव। सो फोकल लेंथ पता चल गया। अब हम लोग का काम हो गया, हम लोग को v कैलकुलेट करना है। तो थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 1/v इक्वल्स टू 1/f माइनस 1/u, 1/v इक्वल्स टू 1 बाई फोकल लेंथ। फोकल लेंथ यहाँ पे कितना 15, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो कि गिवन है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज -20। आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। 1/15 प्लस 1/20, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया। 15 और 20 का आपको एलसीएम निकालना है। एलसीएम आप फाइंड आउट कर लोगे आई थिंक, नहीं है तो एलसीएम निकालना आपको सीखना होगा। इट इज 60। ओके, तो 15 और 20 का एलसीएम 60, तो यहाँ पे होगा 15 4 जा और 23 जा, so it will be 1/v equals to 7/60. Therefore v equals to 60/7 सेंटीमीटर। v equals to आपको क्या मिला? v equals to आपको मिल रहा है 60/7 सेंटीमीटर। अगर आप डिवाइड करते हो, if you divide you will get 8.57 सेंटीमीटर। ओके, तो हम लोगों को पता क्या चला? हम लोग को इमेज डिस्टेंस का पता चल गया। तो दो काम आपको करना है। क्या करना है? पहले भी बताया था मैंने आपको पोजीशन ऑफ इमेज लिखना होगा। मैं चाहता हूं आप स्टेटमेंट में ही लिखिए इस बात को, और पोजीशन को ठीक से बताएं। और अगर आप डायग्राम बेस्ड आंसर दे सकते हो तो और भी अच्छा है। पोजीशन ऑफ इमेज, द इमेज इज फॉर्म्ड 8.57 सेंटीमीटर अवे behind the mirror। और अगर आप कॉन्वेक्स मिरर का रे डायग्राम देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ऑब्जेक्ट कॉन्वेक्स मिरर में अगर सामने रखा जाए, मिरर के पोल फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऑब्जेक्ट अगर यहां रखा जाए तो वर्चुअल इमेज कहां बनता है? बिटवीन पी एंड एफ। सो द इमेज इज फॉर्म्ड 8.5 सेंटीमीटर अवे बिहाइंड द मिरर between pole and focus, ओके। तो आपने पोजीशन ऑफ इमेज को स्टेटमेंट में प्रॉपर्ली लिखा, और इसको डायग्राम से अगर आप रिलेट कर देते हो, अगर आप इसको डायग्राम से रिलेट कर देते तो मैं कहता हूं ये सोने पे सुहागा जैसा बात होगा। तो आप इस चीज को, इस चीज में मास्टर होने के लिए आपको रे डायग्राम का नॉलेज होना पड़ेगा। न्यूमेरिकल्स आर आल्सो रिलेटेड टू व्हाट? रे डायग्राम्स। अब पोजीशन ऑफ द इमेज का पता चल गया, वी कैन राइट डाउन व्हाट? नेचर ऑफ इमेज। नेचर ऑफ इमेज कैसे लिखोगे आप? नेचर ऑफ इमेज के लिए मैं आपको एकदम सिंपल तरीका बताता हूं। आप v का जो आंसर आता है उसमें पॉजिटिव नेगेटिव साइन देखना। एज पर न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन, v नेगेटिव मतलब रियल इन्वर्टेड इमेज, और v पॉजिटिव का मतलब वर्चुअल इरेक्ट इमेज इन केस ऑफ मिरर। तो यहां v पॉजिटिव आ रहा है तो क्या होगा? वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। मैं बार बार बोल रहा हूं, मेरे पास इस न्यूमेरिकल को करने के लिए, एक साथ करने के लिए स्पेस का थोड़ा कमी है। आपको पेज का टॉप से बॉटम की तरफ सॉल्व करते जाना है। मैं लेफ्ट से राइट की तरफ आ रहा हूं स्पेस यूटिलाइजेशन के लिए। तो मैंने सॉल्व कर दिया है एक पार्ट इसका। क्या? मैंने इमेज डिस्टेंस कैलकुलेट कर दिया है और मैंने नेचर ऑफ इमेज बता दिया है। उसके बाद मुझे क्या करना है? उसके बाद मुझे करना है, मुझे मैग्निफिकेशन कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है? मैग्निफिकेशन। और मैग्निफिकेशन कैलकुलेट करने के लिए मुझे फॉर्मूला जानना है। स्फेरिकल मिरर का केस में मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या है? m इक्वल्स टू माइनस वी बाई यू। तो m इज इक्वल्स टू माइनस v कितना आ रहा है? 8.57 आ रहा है, और ये फ्रैक्शन में है। मैं आपको सजेस्ट करता हूं, एडवाइस दे रहा हूं कि जब आपको v का आंसर ऐसा कोई नंबर मिले डेसिमल के साथ, आप फ्रैक्शन ही यूज करना टू गेट परफेक्ट आंसर ऑफ मैग्निफिकेशन। m इज इक्वल्स टू v बाई यू। v का वैल्यू क्या है? 60/7 सेंटीमीटर। और u का वैल्यू क्या है? u का वैल्यू हम लोग के पास पहले से है, इट इज -20 सेंटीमीटर। अब ये माइनस साइन तो कैंसिल हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो वी कैन राइट हियर 60/7 इंटू 1/20, और यूनिट्स भी कैंसिल हो गया। ओके, मैग्निफिकेशन का कोई यूनिट होता नहीं है। m इक्वल्स टू 3/7, m इक्वल्स टू 3/7। सो इमेज इज 3/7 टाइम्स ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ओके, तो मैग्निफिकेशन भी हम लोगों का कैलकुलेशन हो गया। अब देखते हैं साइज ऑफ इमेज कैलकुलेशन कैसे करेंगे।
साइज ऑफ इमेज कैलकुलेशन करने के लिए हम लोगों को मैग्निफिकेशन का दूसरा फॉर्मूला यूज करना होगा, m इक्वल्स टू h डैश बाई h, m इक्वल्स टू h डैश बाई h, और इसमें h डैश रिप्रेजेंट साइज ऑफ द इमेज, सो इट m इनटू h, सो m का वैल्यू हम लोग को पता चल गया 3/7, और h जो है हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट वो पहले से पता है हम लोगों को 4 सेंटीमीटर, सो इट विल बी 12/7 सेंटीमीटर, 12/7 सेंटीमीटर। ये 12/7 सेंटीमीटर आप डिवाइड करोगे, यू विल गेट 1.71 सेंटीमीटर। ओके, तो क्या किया हम लोगों ने, पहले नंबर 1 जैसा ही क्वेश्चन था ये, सिर्फ मैंने बदला था नेम ऑफ द मिरर, उससे क्या हुआ, साइन कन्वेंशन कुछ कुछ जगह बदल गए, उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने इस न्यूमेरिकल को सॉल्व किया। और नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूं, रियल और वर्चुअल इमेज के रिलेटेड। रियल इमेजेस कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन एंड वर्चुअल इमेजेस कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन। ये बात आपको दिमाग में सेट रखना है। क्या, रियल इमेजेस कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन एंड वर्चुअल इमेजेस कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन। तो अगर किसी न्यूमेरिकल में ऐसा बात बोला जा रहा है कि इमेज स्क्रीन पे ऑब्टेन हो रहा है, इसका मतलब वो इमेज कैसा है, रियल इमेज। और ये थोड़ा सिंपल ही न्यूमेरिकल है कॉन्सेप्ट, अगर आपके पास वो स्क्रीन वाला कॉन्सेप्ट है। An object is placed 20 cm in front of a concave mirror of focal length 15 cm, तो यहाँ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर है, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एज पर न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन हम लोग नेगेटिव लेंगे, कॉन्केव मिरर का फोकल लेंथ वो भी नेगेटिव में लेंगे, और आपको क्या कैलकुलेट करना है, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड टू गेट द इमेज, टू गेट द शार्प इमेज। ये कॉन्केव मिरर और कनकेव मिरर के सामने ये पोल, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, और फोकल लेंथ 15, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 20 है, तो आप समझ जाओ कि ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ है। ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ होने से इमेज कहां फॉर्म होगा, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इसका मतलब इस इमेज को ऑब्टेन करने के लिए स्क्रीन कहां रखना होगा, स्क्रीन मिरर से उस डिस्टेंस पे रखना होगा जो इमेज डिस्टेंस है। इसका मतलब स्क्रीन का डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस ही होगा मिरर से। मिरर से स्क्रीन का डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस सेम है। इसका मतलब ये हुआ कि ये क्वेश्चन में पूछा गया, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अ शार्प इमेज। द स्क्रीन शुड बी प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस इक्वल टू दैट ऑफ व्हाट, इमेज डिस्टेंस। और ये तो बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल निकला, आपको सिर्फ इमेज डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, उससे आपको स्क्रीन का डिस्टेंस का पता चल जाएगा फ्रॉम मिरर। ध्यान रखना, हो सकता है किसी क्वेश्चन में आपको थोड़ा घुमा दिया जाए, क्वेश्चन पूछा जाए कि स्क्रीन का डिस्टेंस ऑब्जेक्ट से बताओ, तब आपको क्या करना है, आपको सब्ट्रैक्ट करना, सिर्फ इमेज डिस्टेंस कैलकुलेट करो और उससे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस सब्ट्रैक्ट कर दो, यू विल गेट व्हाट, द गैप, द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड द स्क्रीन। लेकिन यहाँ पे आपको मिरर से स्क्रीन का डिस्टेंस पूछा है, दैट इज इमेज डिस्टेंस, एंड वी नो द फॉर्मूला, हम लोग वो फॉर्मूला जानते हैं। फॉर्मूला क्या, 1/u plus 1/v equals to 1/f, spherical mirror formula, 1/v equals to 1/f minus 1/u. So 1/v equals to 1/f, 1/v equals to 1/f focal length minus 15, or minus 1/u object distance minus 20. So 1/v is equals to 1/-15 plus 1/20. So 1/v equals to minus 1/15 plus 1/20. एलसीएम निकाल लेना आप लोग, एलसीएम will be 60, तो यहाँ -4 plus 3, तो 1/v is equals to minus 1/60, therefore v equals to minus 60 सेंटीमीटर, v equals to minus 60 सेंटीमीटर आ गया। तो हम लोगों को तो यही पता करना था कि स्क्रीन कितना दूर पे रखेगा, स्क्रीन उतना ही दूर रखना होगा जितना कि इमेज डिस्टेंस होगा। तो इससे हम लोग बता सकते हैं, अब हम लोग क्या बता सकते हैं, हम लोग स्क्रीन का डिस्टेंस प्रॉपर स्टेटमेंट में लिखेंगे। आपको पता चल गया ये नेगेटिव साइन में रियल इमेज मिरर में कहां फॉर्म होता है, इन फ्रंट ऑफ द मिरर। सो द screen should be placed at a distance of 60 centimeter, at a distance of 60 centimeter from the pole of the mirror, okay, the screen should be placed at a distance of 60 centimeter from the pole of the mirror and in front of the mirror, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बस कॉन्सेप्ट यही था
कि स्क्रीन पे अगर इमेज ऑब्टेन करना है तो स्क्रीन को वहीं पे रखना होगा जहां इमेज फॉर्म होगा। सो इमेज डिस्टेंस इज इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ द स्क्रीन फ्रॉम द मिरर। अच्छा से इसको नोट डाउन कर लीजिए। जो डायग्राम मैंने ड्रॉ किया था वो भी इस न्यूमेरिकल के साथ आप ड्रॉ करके रखिए, बाद में आपको समझने में थोड़ा इजी होगा। विद सॉल्व 1, 2 एंड 3। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 ऐसे कर करके, हम लोग का टारगेट क्या है, आवर टारगेट इज टू सॉल्व 20 इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स। लेकिन जब ये मैं 20 न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहा हूँ मेरा दिमाग में एक और क्वेश्चन आ गया, तो आप चिंता मत करो, वीडियो मैं 20 के लिए बनाऊंगा, लेकिन एक और एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल हो सकता है आपको लास्ट में करना पड़े। उसके लिए तैयार रहना। जब आप 20 कर लोगे तो 21 से आपका क्या फर्क पड़ने वाला है। सो अच्छा से नोट डाउन कर लो बच्चों। तो अब तक आपने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 ठीक से सॉल्व कर लिया होगा, समझ लिया होगा। और कोई भी अगर आपको दिक्कत है तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपकी हेल्प करूंगा आपकी उस दिक्कत को सॉल्व करने में, रिलेटेड टू न्यूमेरिकल्स ऑफ स्फेरिकल मिरर। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। और क्वेश्चन नंबर 4, अब तक आपने जितना भी न्यूमेरिकल किया 1, 2, 3, आपको नंबर 4 का कैलकुलेशन पार्ट सबसे इजी लगने वाला है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा ट्विस्ट है जो कि इसके बारे में मैं बता रहा हूँ आपको। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन पढ़ते वक्त मैंने आपको बोला हमेशा मिरर पे आप ध्यान देना, कौन सा मिरर का आप न्यूमेरिकल कर रहे हो। सो क्वेश्चन नंबर 4 है, कनकेव मिरर प्रोड्यूसेस 3 टाइम्स मैग्नीफाइड और एनलार्ज्ड रियल इमेज। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे इमेज 3 टाइम्स मैग्नीफाइड है और रियल इमेज है। फॉर द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हुआ है, इमेज बोला गया 3 टाइम्स मैग्नीफाइड और रियल। आपको फाइंड आउट करना है वेयर इज द इमेज लोकेटेड, दैट मींस इमेज डिस्टेंस। आपको इमेज डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो इस क्वेश्चन को अगर ठीक से देखें हम लोग, बोला गया कि इमेज 3 टाइम्स मैग्नीफाइड और रियल, तो हम लोग लिख सकते हैं m का वैल्यू -3। m का जो वैल्यू नेगेटिव में कब लेंगे आप, हम लोग एज पर न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन, अगर इमेज रियल होगा। और यहाँ 3 लिखने का सिग्निफिकेंस क्या है, 3 मींस इमेज इज 3 टाइम्स मैग्नीफाइड। अगर 2 लिखेंगे तो इमेज इज 2 टाइम्स मैग्नीफाइड। यहाँ पे इमेज बोला गया 3 टाइम्स मैग्नीफाइड। अगर इमेज रिड्यूस टू हाफ हो जाता है साइज में तो 1/2 लिखेंगे, 1/3 होने से 1/3 लिखेंगे। और साइन डिपेंड करेगा नेचर ऑफ द इमेज पे, रियल होने से नेगेटिव और वर्चुअल होने से पॉजिटिव। यहाँ रियल है तो m का वैल्यू नेगेटिव और 3 टाइम्स मैग्नीफाइड है तो m का वैल्यू -3 ब्रैकेट में लिख सकते हैं। सिंस द इमेज इज रियल एंड 3 टाइम्स magnified, image is real and 3 times magnified, so we can write m equals to -3। ये हो गया हम लोगों का, m का वैल्यू पता चल गया। अगेन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज गिवन, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस -10 सेंटीमीटर। यू आर आस्क्ड टू फाइंड आउट व्हाट v। आपको v पता लगाना है, आपके पास m और u है, v पता लगाना है। सिंपल फॉर्मूला है, वी नो दैट फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है m इक्वल्स टू -v/u। m का वैल्यू आपके पास है, m का वैल्यू -3 है, -v आपको फाइंड आउट करना है। u का वैल्यू आपके पास है, u का वैल्यू कितना, -10 सेंटीमीटर। सो -3 इक्वल्स टू ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो v/10 सेंटीमीटर। देयरफॉर v इक्वल्स टू -3 into 10 सेंटीमीटर। Therefore v equals to, we can write what, -30 सेंटीमीटर। v का वैल्यू पता लग गया हम लोग को, v का वैल्यू क्या, -30 सेंटीमीटर। सो वेयर इज द इमेज लोकेटेड, -30 मतलब रियल इमेज मतलब मिरर में, फ्रंट ऑफ द मिरर, बिहाइंड नहीं होगा। सो पोजीशन ऑफ द इमेज क्या है, पोजीशन ऑफ द इमेज यहाँ हम लोग लिख सकते हैं द इमेज इज फॉर्म्ड 30 सेंटीमीटर अवे इन फ्रंट ऑफ द मिरर। ये रियल इमेज है, मैग्नीफाइड इमेज है। और रे डायग्राम का अगर आपको नॉलेज होगा तो आपको पता चल जाएगा, इट इज बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो हम लोगों ने ये 4th क्वेश्चन भी डिस्कस कर लिया है। इसमें आई होप आप लोगों को ज्यादा परेशानी समझने में नहीं हुई है। अब हम लोग मूव करेंगे टुवर्ड्स अनदर क्वेश्चन, और वो है क्वेश्चन नंबर 5। और ये इंपॉर्टेंट पैटर्न है। अ कनकेव मिरर हमेशा ध्यान देना, कौन सा मिरर, कनकेव मिरर प्रोड्यूसेस 2 टाइम्स मैग्नीफाइड रियल इमेज। अब लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद यहां हम लोग को आइडिया हो गया, इमेज इज 2 टाइम्स मैग्नीफाइड इन रियल, तो m का वैल्यू -2 यहां से पता लग गया। ओके, ओपन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ इट, इफ द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, कॉनकेव मिरर है तो फोकल लेंथ गिवन है यहाँ 10 सेंटीमीटर,
आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u कैलकुलेट करना है, आपको इमेज डिस्टेंस v कैलकुलेट करना है। आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस कैलकुलेट करना बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अब आपको ये पता है फ्रॉम द क्वेश्चन क्वेश्चन रीड करने के बाद आपको पता चल गया m इक्वल्स टू व्हाट -2 सिंस द image is real and 2 times magnified। इमेज इज रियल एंड 2 टाइम्स मैग्नीफाइड, तो आपको क्या पता चल गया, m का वैल्यू -2 होगा। साथ ही साथ आपको फोकल लेंथ गिवन है, कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ नेगेटिव में लेंगे हम लोग एज पर न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। यू आर आस्क्ड टू कैलकुलेट u and v, यू आर आस्क्ड टू कैलकुलेट व्हाट u and v। अब आप बोलोगे ऐसा तो कोई फॉर्मूला आपको मिला नहीं जिसमें m और f से u या v निकाला जा सकता है, तो यहां आपको थोड़ा सा मेहनत करना होगा। किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे आप देख लो। हायर क्लास में आपको डायरेक्ट फॉर्मूला भी मिलेगा, लेकिन मैं क्लास 10 एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आपको समझा रहा हूं। आप हायर क्लास वाले फॉर्मूला यूज करने में थोड़ा अवॉइड करना, नॉलेज के लिए ठीक है, आप नॉलेज रखो, लेकिन आप सॉल्व एक प्रॉपर तरीका से जब करोगे देन ओनली यू विल गेट फुल मार्क्स। एनसीईआरटी चेकिंग का कुछ सिस्टम है, स्टेप मार्किंग है, तो उसको फॉलो करना बेटर है। बाकी बोर्ड में भी सेम है, कोई वो नहीं स्टेप मार्किंग वगैरह मिलती है। सो m और f से u v, मैं बार बार बोलूं ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पैटर्न। आप सॉल्व कैसे करेंगे, हम लोग यूज करेंगे मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, क्योंकि हम लोग के पास मैग्निफिकेशन का वैल्यू है, वी नो व्हाट m इक्वल्स टू -v बाई u, तो -2 इज इक्वल्स टू -v बाई u, देयरफॉर v इक्वल्स टू 2u, ये बना लिया हम लोगों ने एक इक्वेशन, v इक्वल्स टू 2u। अब इस इक्वेशन को हम लोग यूज करेंगे स्फेरिकल मिरर फॉर्मूला में, दैट इज 1 by u plus 1 by v equals to 1 by f। तो 1 by u plus v के जगह पे हम लोग लिखेंगे 1 by 2u equals to 1 by फोकल लेंथ कितना मिला था हम लोग को, फोकल लेंथ -10, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं। अब आप ये देखो तो ये फोकल लेंथ और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का रिलेशन मिल गया, इसको सॉल्व करने से u का वैल्यू पता चल जाएगा हम लोगों को। यहाँ करते हैं u और 2u का एलसीएम 2u लेते हैं, और वी कैन राइट हियर 2 plus 1 that is 1 by -10, so 3 by 2u equals to what 1 by -10, so 2u is equals to -30 सेंटीमीटर। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेना आप लोग, so u equals to what -30 by 2 सेंटीमीटर, therefore u equals to -15 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का पता चल गया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का पता चल गया, और हम लोगों को इमेज डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए ऑलरेडी एक तैयार इक्वेशन है हम लोगों के पास, v इक्वल्स टू 2u, उसी मैग्निफिकेशन का वैल्यू से निकाला हम लोगों ने, उसी मैग्निफिकेशन का वैल्यू से निकाला। तो इसके बाद हम लोगों को v फाइंड आउट करना है, और v फाइंड आउट करने के लिए हम लोगों के पास u का वैल्यू है, ये इक्वेशन है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 स्पेस कम है, वही मैं आपको बात बोल रहा हूं, आपके लिए प्रेजेंटेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए समझाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रेजेंटेशन पे आप थोड़ा फोकस करो। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 v इक्वल्स टू 2u पता है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग v के साथ 2u, तो u का वैल्यू पुट कर देते हैं -15 सेंटीमीटर। सो v का वैल्यू पता चल गया -30 सेंटीमीटर। ओके, सो u -15 सेंटीमीटर, v -30 सेंटीमीटर। माइनस साइन ठीक से दे देना आप लोग, माइनस साइन ठीक से देना है, क्योंकि न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त आंसर्स एज पर न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन आना बहुत जरूरी है। वी डिस्कस 5 न्यूमेरिकल्स, जैसा कि मैंने कहा था टारगेट मेरा 20 न्यूमेरिकल्स का था, लेकिन न्यूमेरिकल कराते कराते मेरे दिमाग में एक और क्वेश्चन आ गया, तो मैं अब इस टारगेट को रीएडजस्ट कर देता हूँ। 21 मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स फ्रॉम द चैप्टर लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, और हम लोग डिस्कस कर रहे हैं स्पेशली अबाउट स्फेरिकल मिरर। ओके, अच्छे से इस क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिए आप, बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न है। देन वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 6। तो बच्चों, न्यूमेरिकल सॉल्व करते करते आपको ऐसा फीलिंग आ सकता है कि बहुत टाइम लग रहा है। फर्स्ट टाइम आप जब करोगे ना, थोड़ा टाइम लगता है, और मैं और भी फास्ट आपको करवा सकता था, लेकिन मेरा टारगेट आपको जल्दी न्यूमेरिकल करवाने से ज़्यादा जरूरी आपको न्यूमेरिकल सॉल्व कैसे करना है वो समझाना है। तो जब आप थोड़े एक्सपर्ट हो जाओगे, तो यही 20-21 न्यूमेरिकल आप आधे घंटे में आराम से कर पाओगे। ये वीडियो आपके लिए थोड़ा लंबा हो सकता है, पहला फर्स्ट टाइम ना, फर्स्ट टाइम जब आप करोगे तो आप टाइम दो, आप कॉन्सेप्ट के ऊपर थोड़ा रिसर्च करो, कॉन्सेप्ट
क्लियर करना है आपको। और अच्छा बात क्या है पता है आपको, आप जब कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर के न्यूमेरिकल में एक्सपर्ट हो जाते हो तो मैं गारंटी देता हूं आपको, आप लेंस के न्यूमेरिकल भी आराम से सॉल्व कर पाओगे। मेथड सिमिलर है, वहां फॉर्मूला और साइन कन्वेंशन में थोड़ा डिफरेंस है जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे। अब हम लोग मूव करते हैं टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 6। हमेशा क्वेश्चन रीडिंग ठीक से करना है। नंबर 6 में मिरर है कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर हम लोग जानते हैं कि हमेशा कॉन्वेक्स मिरर हमेशा वर्चुअल इमेज। A convex mirror produces 1/3 in size the image of the object placed in front of it। यहाँ पे बताया गया कि कॉन्वेक्स मिरर जो इमेज फॉर्म कर रहा है वो इमेज 1/3 इन साइज है कंपेयर टू ऑब्जेक्ट। इससे क्या इंफॉर्मेशन पता चला, इससे m का वैल्यू पता चल जाता है। इमेज 1/3 का मतलब इन साइज का मतलब ये है कि इमेज 1/3 होने का मतलब m का वैल्यू 1/3 है। और इमेज वर्चुअल, ये पता हमको कैसे चला, क्योंकि रे डायग्राम से मुझे पता है अ कन्वेक्स मिरर ऑलवेज प्रोड्यूसेस वर्चुअल इमेज। रियल इमेज हो ही नहीं सकता, इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में नहीं है, लेकिन आपको पता करना होगा, इसीलिए रे डायग्राम बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे मुझे m का वैल्यू का आइडिया हो गया। कैलकुलेट द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड द इमेज डिस्टेंस इफ फोकल लेंथ इज 10 सेंटीमीटर। सो मैं सॉल्यूशन करते वक्त देखता हूं इंफॉर्मेशन क्या गिवन है। मुझे m का वैल्यू आराम से यहां दिखाई दे रहा है। m का वैल्यू 1/3 पॉजिटिव क्यों ले रहा हूं मैं, पॉजिटिव इसलिए ले रहा हूं क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर हमेशा वर्चुअल इमेज फॉर्म करता है और m का वैल्यू पॉजिटिव होता है फॉर वर्चुअल इमेज एज पर न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। और आपको कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ दिया हुआ है, कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ हम लोग पॉजिटिव मिलेंगे। अगेन न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन, m equals to 1/3, f equals to 10 and you are asked to calculate what, u and v। आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। ऐसा क्वेश्चन ऑलरेडी हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। m और f से आपको u और v निकालना है। आपको याद होगा हम लोगों ने थोड़ा देर पहले सॉल्व किया था, एक इक्वेशन बनाया था u और v का, फिर इसको मिरर फॉर्मूला में यूज किया। ये सेम मेथड यहाँ यूज करना है। सो वी नो द फॉर्मूला, हम लोग मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला जानते हैं। स्फेरिकल मिरर में -v/u, m का वैल्यू हम लोग को पता है 1/3 इक्वल्स टू -v/u। सो v इक्वल्स टू -u/3, you will get this is equation 1, v इक्वल्स टू -u/3। अगेन स्फेरिकल मिरर फॉर्मूला, हम लोग को v इक्वल्स टू -u/3 पता चल गया। अब स्फेरिकल मिरर फॉर्मूला यूज करेंगे, 1/u + 1/v इक्वल्स टू 1/f। So 1/u plus 1/v, 1/v is -u/3 equals to 1/f 10। So it is 1/u plus यहाँ पे डायरेक्ट ये माइनस साइन यूज कर लेते हैं, प्लस माइनस माइनस 3/u इक्वल्स टू 1/10। u और u का एलसीएम लिया हम लोगों ने और यहाँ पर 1 - 3 इक्वल्स टू 1/10। तो -2/u इक्वल्स टू 1/10। यहाँ से हम लोगों को u का वैल्यू पता चल गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करने से -20 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। हम लोगों को ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के साथ साथ क्या कैलकुलेट करना है, इमेज डिस्टेंस। सो अगेन फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 देखो, इक्वेशन 1 ये रहा। इक्वेशन 1 हम लोग यूज करेंगे, इक्वेशन 1 v इक्वल्स टू -u/3। सो v इक्वल्स टू -u का वैल्यू हम लोग को पता है -20 सेंटीमीटर बाय 3। यहाँ से therefore we can write v equals to माइनस हो जाएगा प्लस यहाँ पे, तो 20/3 हो जाएगा, 20/3 सेंटीमीटर एंड दैट इज इक्वल्स टू 6.66, जिसको राउंड ऑफ करके 6.67 सेंटीमीटर यू कैन राइट। तो हम लोगों को यहाँ v का वैल्यू भी पता चल गया, v का वैल्यू पता चल गया हम लोग को क्या, v इक्वल्स टू 6.67 सेंटीमीटर। और अगर फ्रैक्शन में बात करें हम लोग, इट इज 20/3 और u का वैल्यू -20 सेंटीमीटर। कौन सा मिरर था, कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर में वर्चुअल इमेज फॉर्म होता है, इसलिए v का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगा। एज पर न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन u का वैल्यू हमेशा नेगेटिव होगा। आई होप यू अंडरस्टूड क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्यूशन। पहले जैसा ही पैटर्न था, लेकिन मिरर का नाम अलग था, इमेज का मैग्निफिकेशन का वैल्यू डिफरेंट है। तो मैं आपको ज्यादा न्यूमेरिकल इसीलिए करा रहा हूं कि आप ज्यादा प्रैक्टिस कर पाओ। और मैंने बार बार बोला कि आप इन 20 न्यूमेरिकल, जो कि मैंने बढ़ा दिया 21 न्यूमेरिकल, अगर आप सॉल्व कर लेते हो, मिरर का आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, स्फेरिकल मिरर रिलेटेड न्यूमेरिकल्स।
इससे भी कॉम्प्लिकेटेड न्यूमेरिकल आने से भी आप अटेम्प्ट कर पाओगे, आपका कॉन्सेप्ट अगर क्लियर रहेगा। नाउ मूविंग टू अनदर क्वेश्चन, मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 7, मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 7। An object is kept in front of a concave mirror. मिरर कौन सा है? concave mirror. फोकल लेंथ concave mirror का 20 दिया हुआ है, न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। फोकल लेंथ concave mirror का हम लोग नेगेटिव लेते हैं। The image is formed 3 times the size of the object. ये concave mirror और इमेज 3 times the size of the object दिया हुआ है, लेकिन क्वेश्चन में एक इंफॉर्मेशन गायब है। इससे पहले वाला क्वेश्चन में भी नहीं था इंफॉर्मेशन। इससे पहले वाला ये वाला क्वेश्चन में इमेज का नेचर के बारे में क्वेश्चन में नहीं बोला गया था, लेकिन मुझे और आपको पता था कॉन्वेक्स मिरर हमेशा कैसा इमेज बनाता है, वर्चुअल, तो हम लोगों ने वर्चुअल कंसीडर करके m = 1/3 ले लिया। इस क्वेश्चन में भी इंफॉर्मेशन नहीं है, तो क्या आप m का वैल्यू पॉजिटिव लोगे या नेगेटिव लोगे या क्या करोगे, वो आपको सोचना है। लेकिन क्वेश्चन में अगर आगे जाते हैं, देखते हैं 2 पॉसिबल पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। ऐसा क्यों दिया गया है? ऐसा इसलिए दिया गया है कि कॉन्केव मिरर जो मैग्नीफाइड इमेज बना सकता है वो रियल भी हो सकता है और वर्चुअल भी हो सकता है। रियल इमेज के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अलग आएगा, वर्चुअल के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अलग आएगा। मैं थोड़ा डायग्राम से भी आपको समझा देता हूं। इसमें बोला गया कि इमेज इज 3 टाइम्स द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। अब ऐसा पॉसिबिलिटी कॉन्केव मिरर में 2 तरीका से ये पॉसिबल है। अगर ऑब्जेक्ट यहां रखा जाए बिटवीन सी एंड एफ, देन यू कैन गेट मैग्नीफाइड रियल इमेज, 2 टाइम्स मैग्नीफाइड रियल इमेज या 3 टाइम्स जो भी दिया हुआ वो पॉसिबल है। कहां पे? ऑब्जेक्ट होने से बिटवीन सी एंड एफ। और ये रियल इमेज का केस में अगर इमेज वर्चुअल मान लेते हैं हम लोग, अगर इमेज वर्चुअल मान लेते हैं तो ऑब्जेक्ट यहां रखने से इमेज बिहाइंड द मिरर फॉर्म होगा। ये ऑब्जेक्ट, ये इमेज, ये ऑब्जेक्ट, ये इमेज। आई होप यू अंडरस्टूड। यहाँ 2 ऑप्शन क्यों हम लोग को फाइंड आउट करना है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के लिए, क्योंकि अलग अलग ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पे आपको 3 टाइम्स मैग्नीफाइड रियल इमेज मिलने का पॉसिबिलिटी है इन केस ऑफ कॉन्केव मिरर। ओके, तो सॉल्व करते हैं। ओके, अब ये तो पता चल गया हम लोगों की रियल भी ऑप्शन और वर्चुअल भी ऑप्शन है। पहले गिवन क्या है वो लिख लेते हैं। गिवन क्या देखते हैं। गिवन है आपको फोकल लेंथ दिया हुआ है। फोकल लेंथ कॉन्केव मिरर का वो तो नेगेटिव ही लेना है, वो नेगेटिव लेना है। एंड यहां साथ में हम लोग लिखेंगे concave mirror can form real image 3 times real image which is 3 times the size of object if object is placed between C and F, center of curvature and focus. A concave mirror can also form virtual image 3 times the size of object. Virtual image 3 times the size of object if object is placed between P and F. इन 2 डायग्राम को देखने के बाद हम लोग ये चीज तो समझ गए हैं कि कॉन्केव मिरर रियल इमेज 3 टाइम्स मैग्नीफाइड और वर्चुअल इमेज 3 टाइम्स मैग्नीफाइड बना सकता है अलग अलग ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के लिए। तो यहाँ पॉसिबिलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 2 है और उन दोनों पॉसिबिलिटी को हम लोग फाइंड आउट करेंगे। डायग्राम आप ड्रॉ कर लेना न्यूमेरिकल के सॉल्यूशन के साथ। यही डायग्राम आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा और ये स्टेटमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपको इस क्वेश्चन को समझने के लिए। अब सॉल्व करते हैं इसको। हम लोगों के पास फोकल लेंथ है। अब इसको 2 पार्ट में सॉल्व करेंगे हम लोग। फॉर रियल इमेज m इक्वल्स टू क्या लेंगे? -3 लेंगे। ठीक है, फोकल लेंथ आपको दिया हुआ -20, फोकल लेंथ -20 कॉन्केव मिरर, और m और f से हम लोगों को u निकालना है। हम लोग इस पैटर्न को जानते हैं, ऑलरेडी हम लोगों ने यूज किया है। m इक्वल्स टू -v/u है, तो m का वैल्यू -3 -v/u। तो इसको सिंप्लीफाई करने से आपको मिल जाएगा v इक्वल्स टू 3u। इक्वेशन 1 इसको मान लेते हैं। ओके,
मैंने थोड़ा स्टेप कम यूज किया, आप आराम से सॉल्व कर लेना। v इक्वल्स टू 3u आपको मिल गया, ठीक है। नाउ स्फेरिकल मिरर फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग, 1 बाई u प्लस 1 बाई वी इक्वल्स टू 1 बाई एफ। स्फेरिकल मिरर फॉर्मूला यूज करेंगे, 1 बाई यू प्लस वी की जगह पे हम लोग लिखेंगे 3u, और फोकल लेंथ हम लोगों को गिवन है। कॉन्केव मिरर का फोकल लेंथ हम लोग नेगेटिव में लेंगे, -20 दिया हुआ है। u और 3u का एलसीएम लेते हैं, और यहाँ पे 3, ओके, 3 टाइम्स, और यहाँ 1, दैट इज 1 बाई -20। सो इधर हम लोगों का 4 बाई 3u इक्वल्स टू 1 बाई -20। सो वी कैन राइट 3u इक्वल्स टू व्हाट, -20 हो जाए -80, देयरफॉर u इक्वल्स टू माइनस, थोड़ा स्पेस यहाँ पे कम है, साइड में कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों को u का वैल्यू मिल जाएगा, देयरफॉर u इक्वल्स टू -80 बाई 3 सेंटीमीटर, दैट इज माइनस कितना मिलेगा, अगर आप u का वैल्यू फाइंड आउट करते हो, you will get value of u as 26.67 सेंटीमीटर। ओके, डिवाइड कर लेना आप लोग। आपको यहाँ पे u का वैल्यू पता चल गया, u का वैल्यू -80 बाई 3 दैट इज 26.66 आएगा, राउंड ऑफ करके 26.67 लिख लेंगे। ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपको पता चला कौन सा टाइप ऑफ इमेज के लिए, कौन सा टाइप ऑफ इमेज के लिए, ये रियल इमेज के लिए, ये आपको पता चला रियल इमेज के लिए। अभी हम लोगों को एक और पॉसिबिलिटी कैलकुलेट करना है, और वो वर्चुअल इमेज के लिए। ये पार्ट में इरेज कर रहा हूँ स्पेस बनाने के लिए, आपने अब तक ये सब नोट डाउन कर लिया होगा। आई एम मूविंग टू सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। सेकेंड पार्ट हम लोग फॉर वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज के लिए कैलकुलेशन करेंगे। तो m का वैल्यू लेंगे हम लोग 3, f का वैल्यू वही -20 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ तो बदलेगा नहीं, रियल हो इमेज चाहे वर्चुअल इमेज हो, मिरर वही है तो फोकल लेंथ सेम रहेगा। अगेन वही से मेथड से हम लोग सॉल्व करेंगे। m इक्वल्स टू -v बाई यू, m का वैल्यू -3 दिया हुआ है, सॉरी इस बार m का वैल्यू हम लोग 3 लेंगे। 3 इक्वल्स टू -v बाई यू, एंड हियर देयरफॉर v इक्वल्स टू -3u, v इक्वल्स टू -3u, इसको इक्वेशन 1 ले लेते हैं और इसको कंटिन्यू करते हैं। स्फेरिकल मिरर फॉर्मूला यूज करेंगे, 1 बाई यू प्लस 1 बाई वी इक्वल्स टू 1 बाई एफ। स्फेरिकल मिरर फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग, और v इक्वल्स टू हम लोगों को पता है यहाँ पे v इक्वल्स टू क्या लिखना है, v इक्वल्स टू -3u लिखना है यहाँ पे, और फोकल लेंथ 1 बाई 20, और ये भी कॉनकेव मिरर नेगेटिव में लेंगे हम लोग फोकल लेंथ। अब 1 बाई u -1 बाई 3u इज इक्वल्स टू 1 बाई -20। कंटिन्यू करते हैं इसको, 3u एलसीएम लेते हैं, और यहाँ 1 माइनस सॉरी यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 3 minus 1 is equals to 1 by -20, so it will be 2 by 3u is equals to 1 by -20, 1 by -20। इसको आप सॉल्व कर लेना, u का आपका आंसर आएगा, -40 by 3 सेंटीमीटर, एंड दैट इज 13.33 सेंटीमीटर। अगेन मैं बता रहा हूँ स्पेस कम मैंने यूज कर रहा हूँ, मैं आपको वर्टिकली डाउनवर्ड पेज में करना है स्टेप बाय स्टेप। पहले ये पोर्शन आप सॉल्व करोगे तो u आ जाएगा आपका -26.67 सेंटीमीटर, और वर्चुअल इमेज के लिए जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका u का वैल्यू कितना आ रहा है, आपका u का वैल्यू यहाँ पे कितना आ रहा है, u का वैल्यू आ रहा है यहाँ पे 13.33 सेंटीमीटर। ओके, सो हम लोगों ने अब तक 7 इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल और कुछ पैटर्न में देख रहा हूँ आपको फॉलो करना चाहिए। हम लोगों ने लास्ट कुछ क्वेश्चन में देखा है कि m और f से आपको u या v कैलकुलेट करने का बात बोला जा रहा है, तो उसमें क्या करना है, आपको एक इक्वेशन u और v को रिलेट करते हुए बनाना है। उसके बाद स्फेरिकल मिरर फॉर्मूला यूज करके आप आराम से न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हो। सो अब तक 7 न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, इसको आप अच्छे से नोट डाउन करो। वी विल मूव टू another questions shortly. So number 7 के बाद we are moving towards question number 8. क्वेश्चन नंबर 8, बस बच्चों आपको पेशेंस रखना है, और ये वीडियो को अगर आपको लग रहा है थोड़ा स्लो चल रहा है, थोड़ा फास्ट कर लो, लेकिन 21 न्यूमेरिकल कंप्लीट करके ही आपको उठना है। नंबर 8 क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। An object is placed at a distance of 10 centimeter from a spherical mirror, इस बार मिरर का नाम नहीं दिया हुआ है, and the image is formed at a distance of 30 centimeter from the mirror on the same side as the object.
कॉन्केव मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स, सॉरी कॉन्केव मिरर में पॉसिबल होगा ये, ऑन द सेम साइड इज द ऑब्जेक्ट, यानी आपको एक आइडिया हो गया कि ये मिरर कॉन्केव हो सकता है, सेम साइड में हुआ है, वर्चुअल इमेज बिहाइंड द मिरर बनता है, और सेम साइड है मतलब रियल इमेज भी है। फाइंड द फोकल लेंथ एंड द नेचर ऑफ द मिरर, ये सब का पता मुझे कैसे चल जाता है, मुझे इन सब का आइडिया होता है क्योंकि रे डायग्राम जो है मेरे यहाँ पे सेट है पूरा। आपको भी क्या करना है, रे डायग्राम्स का जो कॉन्सेप्ट है, रे डायग्राम में ऑब्जेक्ट पोजीशन, इमेज पोजीशन, नेचर वगैरह सब आपको पता अगर रहता है तो न्यूमेरिकल समझने में आपको इजी होगा। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस, यहाँ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हुआ है कितना, -10 लेंगे हम लोग, 10 दिया हुआ, -10 लेंगे एज पर न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन, एंड द इमेज डिस्टेंस लेंगे -30 as the image is formed on the same side as the object is placed, it is a real image रियल है, पता चल गया हम लोगों को, सेम साइड में है, तो यू और वी पता चल गया। आपको कैलकुलेट करना है फोकल लेंथ, इससे इजी क्वेश्चन क्या होगा, और एक बार आप जब फोकल लेंथ कैलकुलेट कर लेते हो तो आप नेचर ऑफ द मिरर कंफर्मेशन के साथ बता सकते हो। और एक चीज दिमाग में सेट रखना, अगर आपको नेचर ऑफ द इमेज बताना है तो आप वी का आंसर से पॉजिटिव नेगेटिव साइन देखकर उसको कंफर्म कर सकते हो। वी नेगेटिव मिरर में तो रियल इन्वर्टेड इमेज, वी पॉजिटिव में अगर आंसर आता है तो वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। वैसे ही आपको नेचर ऑफ द मिरर, अलग है बात, यहाँ पे नेचर ऑफ द मिरर अगर जानना है तो आपको क्या फाइंड आउट करना चाहिए, फोकल लेंथ। मिरर का केस में फोकल लेंथ अगर नेगेटिव आ गया तो कनकेव मिरर, और फोकल लेंथ पॉजिटिव अगर आ गया तो कन्वेक्स मिरर। याद रखना इस चीज को। हम लोग अभी कैलकुलेट करेंगे फोकल लेंथ। So we know the spherical mirror formula, 1 by u plus 1 by v equals to 1 by f। हम लोग spherical mirror formula जानते हैं और इसको यूज करने वाले हैं 1 by, हम लोग को फोकल लेंथ कैलकुलेट करना है, तो 1 by -10 plus 1 by v minus 30 equals to 1 by f। So it is -1 by 10 minus 1 by 30 is equals to 1 by f। तो 10 और 30 का एलसीएम हम लोग जब निकालेंगे you will get what, 30। तो यहाँ पे -3 और इधर -1, सो इट इज इक्वल्स टू 1 बाई एफ। -4 by 30 is equals to 1 by f, therefore f is equals to -30 by 4 centimeter। so f is equals to what, 30 by 4, आप डिवाइड करोगे you will get -7.5 सेंटीमीटर। आपको फोकल लेंथ पता चल गया। फोकल लेंथ कितना है, फोकल लेंथ -7.5 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ नेगेटिव में आ रहा है, और फोकल लेंथ नेगेटिव में आने से नेचर ऑफ द मिरर आप बता सकते हो। नेचर ऑफ द मिरर, नेचर ऑफ द मिरर, फोकल लेंथ नेगेटिव आ गया तो नेचर ऑफ द मिरर आप बता सकते हो कन्वर्जिंग मिरर, कन्वर्जिंग मिरर, और यू कैन राइट कॉन्केव मिरर, कन्वर्जिंग मिरर और कनकेव मिरर। तो इस न्यूमेरिकल में नया चीज सीखने को क्या था कि आपको अगर नेचर ऑफ द मिरर बताना है तो आपको फोकल लेंथ फाइंड आउट करना चाहिए। स्फेरिकल मिरर का केस में फोकल लेंथ अगर नेगेटिव आएगा तो हम लोग मिरर का नेचर लिखेंगे कॉन्केव और कन्वर्जिंग। फोकल लेंथ अगर पॉजिटिव आएगा तो मिरर होगा कौन सा, कॉन्वेक्स मिरर। आई होप यू अंडरस्टूड। नंबर 8 अच्छा से नोट डाउन कर लेना। क्वेश्चन पढ़ते वक्त हमेशा मिरर कौन सा है उस पर ध्यान देना आपको। मूविंग टू अनदर क्वेश्चन, मूविंग टू नंबर 9। टारगेट बड़ा है हम लोगों का, टारगेट है क्वेश्चन 20, लेकिन टारगेट मॉडिफाई हो चुका है, मैं बीच में 2-3 बार बता चुका हूं, टारगेट हो गया 21। एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 4 सेंटीमीटर। अब मुझे लगता है मैं अब थोड़ा डायरेक्ट आपके साथ डिस्कशन कर सकता हूं। सो ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते केवल लिखते हैं हम लोग, ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 4 सेंटीमीटर, साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर, तो एच हम लोग ले सकते हैं 4 सेंटीमीटर। इट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कनकेव मिरर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे दिया आपको, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट व्हाट डिस्टेंस, 30 सेंटीमीटर, तो -30 लेंगे। कॉन्केव मिरर है तो फोकल लेंथ ऑफ कॉन्केव मिरर हम लोग नेगेटिव में लेते हैं, सो फोकल लेंथ इज गिवन 20, सो फोकल लेंथ -20 ले लिया हम लोगों ने। नंबर 1 में क्या कैलकुलेट करना है, पोजीशन ऑफ द इमेज एंड साइज ऑफ द इमेज। ओके, पोजीशन ऑफ इमेज और साइज ऑफ द इमेज नंबर 1 में कैलकुलेट करना है, तो पोजीशन ऑफ इमेज के लिए हम लोग जानते हैं, हम लोग को क्या करना है, v फाइंड आउट करना है। वी नो 1 by u plus 1 by v equals to 1 by f, फार्मूला यूज करेंगे, 1 by v is equals to 1 by f minus 1 by u। इसको कंटिन्यू करते हैं, यहाँ पे 1 by v is equals to 1 by f, फोकल लेंथ कितना, फोकल लेंथ -20, और 1 by f minus 1 by u, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस -30। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 1 by v minus 1 by 20 plus 1 by 30, 20 और 30 का एलसीएम फाइंड आउट करेंगे, एलसीएम यू विल गेट 60, सो ये हो जाएगा -3 plus 2, so it will be 1 by v is equals to -1 by 60, -3 plus 2 -1 by 60, therefore v equals to -60 सेंटीमीटर। आपको पोजीशन ऑफ द इमेज पता चल गया। द इमेज इज फॉर्म्ड, द इमेज इज फॉर्म्ड 60 सेंटीमीटर अवे
रियल इमेज है, तो इन फ्रंट ऑफ द मिरर, इन फ्रंट ऑफ द मिरर। जब आप स्टेटमेंट लिखोगे तो ये साइन कन्वेंशन देने का जरूरत नहीं है। और मैंने आपको बोला कि आप पोजीशन बताते वक्त डायग्राम बेस्ड आंसर भी दे सकते हो, एग्जैक्ट पोजीशन क्या है। तो आप देख सकते हो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 30 है, फोकल लेंथ 20 है और रेडियस ऑफ कर्वेचर 40 होगा, तो यू 40 और 20 के बीच में बिटवीन एफ एंड सी होगा। समझ रहे होगा आप, आपको डायग्राम वाला वीडियो देखना पड़ेगा तो और क्लियर होगा। इतना देखने से मुझे आइडिया हो जाता है कि ऑब्जेक्ट कहाँ है, ऑब्जेक्ट है बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इमेज कहाँ बनेगा, इमेज बनेगा बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। डायग्राम आप चेक कर लेना। मुझे V का पता चल गया, पोजीशन ऑफ द इमेज पता चल गया और साइज ऑफ द इमेज भी बताना है। साइज ऑफ द इमेज बताने के लिए हम लोग इसको कंटिन्यू करते हैं। इधर साइज ऑफ द इमेज बताने के लिए, साइज ऑफ द इमेज बताने के लिए मैं जो स्टेप थोड़ा लंबा यूज करता हूं और मैं सजेस्ट करूंगा आप यही कीजिए। मैंने देखा है बच्चों को वो डायरेक्ट दोनों फार्मूला को कंबाइन कर देते हैं, मैग्निफिकेशन वाला, और कुछ गलती भी करते हैं। आपका मैथमेटिक्स अच्छा है, आप कर लीजिए। मेरा टारगेट वो सब बच्चे भी हैं जो कैलकुलेशन में गलती करते हैं, तो मैं उनको सजेस्ट करूंगा आप 2 स्टेप में ही काम करना। पहले m फाइंड आउट कर लेना, बाद में साइज ऑफ द इमेज। सो m इक्वल्स टू माइनस वी बाई यू, स्फेरिकल मिरर में होता है, हम लोगों को पता है। तो अब हम लोग के पास v का वैल्यू है, v इज व्हाट, -60 सेंटीमीटर, और हम लोग के पास u का वैल्यू है -30 सेंटीमीटर। u और v का वैल्यू है, इसलिए m का वैल्यू विल गेट -2। हम लोगों को v पता चल गया, m पता चल गया। नाउ साइज ऑफ द इमेज, m इक्वल्स टू h डैश बाई h, तो h डैश इक्वल्स टू m इंटू h। सो h डैश इक्वल्स टू m का वैल्यू कितना, -2। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट कितना है, 4 सेंटीमीटर। सो h इज इक्वल्स टू व्हाट, -8 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ द इमेज का भी हम लोगों को पता चल गया। हाइट ऑफ द इमेज कितना मिला हम लोगों को, इट इज -8 सेंटीमीटर। अब आपको सेकंड पार्ट में बोला ड्रॉ अ रे डायग्राम शोइंग द फॉर्मेशन ऑफ इमेज। तो आपको तो इस क्वेश्चन में ये पता करना ही था कि ये क्वेश्चन कौन सा रे डायग्राम से रिलेटेड है, जो कि मैंने यहाँ आपको बताया था कि अगर आप देखो कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 30 है, फोकल लेंथ 20 है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर 40 होगा, u 30 है, मतलब f और c के बीच में है। तो आपको जो डायग्राम ड्रॉ करना है, आपको जो सेकंड में डायग्राम ड्रॉ करना है, यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 होगा, थर्ड क्वेश्चन। तो कौन सा डायग्राम ड्रॉ करना होगा, आपको ऑब्जेक्ट को रखना है बिटवीन, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है, ऑब्जेक्ट को आपको रखना है बिटवीन कहाँ, बिटवीन सी एंड एफ। तो आप डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, थोड़ा आप मेजरमेंट ले लेना। ओके, आपको एग्जैक्ट ये वैल्यू लेना जरूरी नहीं है, डायग्राम में आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। मैं आपको दिखाता हूं कैसे करना है। ऑब्जेक्ट को प्लेस किया यहाँ पे, ऑब्जेक्ट यहाँ प्लेस किया, रे ऑफ लाइट इंसिडेंट पैरेलल आफ्टर रिफ्लेक्शन passes through focus and a ray of light that passes through focus becomes parallel to the principal axis, ये वाला डायग्राम आपको ड्रॉ करना है। थोड़ा अच्छा से आप मेजरमेंट लोगे, थोड़ा बेटर होगा डायग्राम। इमेज कहाँ बन रहा है, इमेज बन रहा है बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो आपको ये वाला डायग्राम इस क्वेश्चन के साथ ड्रॉ करना है। लेकिन आप बोलोगे आपने तो ये मेजरमेंट लिया नहीं, तो ये डायग्राम कैसे इसको रिप्रेजेंट करेगा। तो आप क्या करो, उस डायग्राम में ही ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, ये सब थोड़ा मार्क कर दो। जैसे इस डायग्राम में एफ और पी के बीच में जो गैप है वो एज फोकल लेंथ आप मार्क कर दो। फोकल लेंथ कितना है, क्वेश्चन में कितना दिया हुआ, 20। फोकल लेंथ आपने मार्क कर दिया। आप ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी एज पर क्वेश्चन यहाँ डायग्राम में मार्क कर दो। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है -30 सेंटीमीटर, और उसके अकॉर्डिंग आपको इमेज डिस्टेंस यहाँ मिल रहा है। इमेज डिस्टेंस, सब डिस्टेंस कहाँ से मेजर करते हैं हम लोग, एज पर न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन, ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम वेयर, ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल। सो आपको इमेज डिस्टेंस कितना मिलेगा, इमेज डिस्टेंस हम लोगों ने कैलकुलेट किया, इमेज डिस्टेंस विल बी -60 सेंटीमीटर। तो इस तरह आप अगर लेवलिंग कर देते हो तो ये डायग्राम रिप्रेजेंट करेगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को। एंड देन थर्ड में आपको क्या पूछा गया है, आप थर्ड क्वेश्चन देखो, आपको क्या पूछा गया है। मैं जानता हूं कि आप अगर मुझे पूरा न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए फॉलो किया है, तब तो आपको ये जो प्रेजेंटेशन है समझने में दिक्कत नहीं होगा। तो आप थोड़ा और अच्छा से इसको आपको प्रेजेंट करना है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, मेरे यहाँ पे इस बोर्ड में स्पेस का थोड़ा इश्यू है, और मैं चाहता हूँ एक ही पेज में ये न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाए, आपको बेटर समझ में आएगा। फोर्थ वन, स्टेट 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज। अब इमेज का कैरेक्टर बताने का तरीका क्या है, नेचर ऑफ द इमेज बताने का तरीका क्या है। आप वी का आंसर देखो, और अब मूव करते हैं हम लोग 10th क्वेश्चन। ओके, नंबर 10, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर। तो अब तक आप इतने एक्सपर्ट हो गए कि क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते आप केवल लिख सकते हो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपको 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, कॉन्वेक्स मिरर है तो फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा, 5 सेंटीमीटर दिया गया है, कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ पॉजिटिव। आपको मैंने बार बार बोला है मिरर कौन सा, उस पर आपको ध्यान देना है, क्योंकि साइन कन्वेंशन एज पर द मिरर यूज होगा। आपको क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द पोजीशन ऑफ द इमेज, आपको वी कैलकुलेट करना है, आपको रे डायग्राम ड्रॉ करना है, और आपको कैरेक्टरिस्टिक्स बताना है। चलो वैसा ही क्वेश्चन जो अभी सॉल्व किया है उसी पैटर्न में है। आपको u और f से पहले v निकालना है। we know 1 by u plus 1 by v equals to 1 by f।
तो 1 by v is equals to 1 by f minus 1 by u. Okay, so 1 by v is equals to 1 by focal length is 5 minus 1 by object distance is minus 10. तो 1 by v is equals to 1 by 5 plus 1 by 10. 10 और 5 का LCM हम लोग को लेना है 10 और यहाँ पे हो जाएगा 2 plus 1. तो 1 by v is equals to 3 by 10. v is equals to 10 by 3. Therefore v is equals to 10 को 3 से डिवाइड करेंगे 3.33 सेंटीमीटर आपको मिलेगा। आपको v का आंसर का पता चल गया, इमेज डिस्टेंस का पता चल गया। नंबर 1 क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया, नंबर 1। नंबर 2 में आपको बोला गया रे डायग्राम ड्रॉ करने। ड्रॉ रे डायग्राम शोइंग द फॉर्मेशन ऑफ इमेज। मिरर कौन सा आप देखो, कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर में तो रे डायग्राम के केस में 2 ही रे डायग्राम हम लोगों ने ड्रॉ किया है। एक में ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी में प्लेस किया, सेकंड में ऑब्जेक्ट को नियर द मिरर। यहाँ तो इन्फिनिटी का बात है नहीं, तो कॉन्वेक्स मिरर में आपको ऑब्जेक्ट को प्लेस करना है इन फ्रंट ऑफ द मिरर। ये पोल, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। मेजरमेंट आप थोड़ा ले लेना। डायग्राम ड्रॉ करने वाला जो वीडियो है उसमें मैंने आपको ठीक से समझाया है हाउ टू ड्रॉ रे डायग्राम्स। तो उस वीडियो को अगर आप ठीक से देख लेते हो तो मेजरमेंट कैसे लेना चाहिए, कैसे डायग्राम ड्रॉ करना चाहिए, ये आपको समझ में आ जाएगा। अब यहाँ का केस में क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपको 10 दिया हुआ, फोकल लेंथ 5 दिया हुआ है। तो मैं ऑब्जेक्ट फोकल लेंथ को 5 समझ के ऑब्जेक्ट यहाँ कहीं पे प्लेस करता हूँ। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मैं ले रहा हूँ यहाँ पे 10 सेंटीमीटर। आप चाहो तो ऑब्जेक्ट को एज ए बी मार्क कर सकते हो। इसके पहले वाला क्वेश्चन में भी आप ऐसा कर सकते हो, ए बी एज ऑब्जेक्ट ले लिया, ए डैश बी डैश एज इमेज ले लिया, ऐसा कर सकते हो आप। ओके, ए डैश बी डैश एज इमेज। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट हम लोगों ने प्लेस किया कितना डिस्टेंस पे, 10 सेंटीमीटर। और हम लोग रे डायग्राम को कंप्लीट करते हैं। रे ऑफ लाइट इंसिडेंट रूल्स फॉलो करना है। रे ऑफ लाइट इंसिडेंट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन दिस लाइट रे appears to diverge from where, appears to diverge from focus. And a ray of light which appears to converge at center of curvature, this light ray retraces its path. तो आपको इमेज यहाँ मिल रहा है और इमेज डिस्टेंस हम लोग ऑलरेडी जानते हैं। इमेज डिस्टेंस कितना है, इमेज डिस्टेंस 3.33 सेंटीमीटर। आप इसको मार्क कर दो यहाँ पे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस को। ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा यहाँ से यहाँ तक। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपको कितना देखना है यहाँ पे -10 सेंटीमीटर। और यहाँ जो इमेज फॉर्म हो रहा है, इमेज डिस्टेंस आपको कितना देना है इधर, इमेज डिस्टेंस 3.33 सेंटीमीटर। ओके, तो ये हो गया हम लोगों का रे डायग्राम। आपको और क्या बताना है, 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज फॉर्म्ड। 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज फॉर्म आपका सेकंड क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हम लोग सेकंड क्वेश्चन में वी कैन राइट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म हम लोग यहाँ लिख सकते हैं। द इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। एंड सेकंड आप देखो यहाँ पे मैग्निफिकेशन का, अगर साइज ऑफ द इमेज का बात करो तो ऑब्जेक्ट से साइज छोटा है। सो वी कैन राइट द इमेज इज डिमिनिश्ड और द इमेज इज स्मॉलर। ओके, तो आई होप यू अंडरस्टूड। नंबर 10 टारगेट 20 में याद दिला देता हूं, जिसको मैंने मॉडिफाई कर दिया 21 तक। मैं बार बार याद दिला रहा हूं क्योंकि अभी तो सिर्फ इंटरवल हुआ है। अभी हम लोग 10th क्वेश्चन तक ही पहुंचे हैं। हम लोगों का टारगेट है 21 क्वेश्चंस टू सॉल्व इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। और बार बार मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि आप ये 20 न्यूमेरिकल एक एक करके सॉल्व कर लेते हो, आपका स्फेरिकल मिरर का न्यूमेरिकल रिलेटेड प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। और इसको सॉल्व करने से फायदा क्या, आप लेंस के न्यूमेरिकल्स में भी एक्सपर्ट हो सकोगे। सो अच्छे से डायग्राम्स को ड्रॉ करना है, न्यूमेरिकल को अच्छे से नोट डाउन करना है, देन विल सॉल्व नंबर 11 ऑनवर्ड्स। अब क्वेश्चन नंबर 11 वी आर गोइंग टू डिस्कस, और ये सभी सिलेक्टेड क्वेश्चन है, ऑल आर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 थोड़ा डिफरेंट है, आप थोड़ा ज्यादा फोकस करना इस पे। नंबर 11, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कनकेव मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 40 सेंटीमीटर। कॉनकेव मिरर का न्यूमेरिकल है और आप देखो यहाँ पे गिवन क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस गिवन आपको 20 एज पर साइन कन्वेंशन हम लोग लेंगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस -20। रेडियस ऑफ कर्वेचर इज गिवन, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉनकेव मिरर इज 40 सेंटीमीटर गिवन, पर साइन कन्वेंशन से -40। या हम लोग फोकल लेंथ कैलकुलेट कर लेते हैं, f इक्वल्स टू r/2, तो -40 सेंटीमीटर बाई 2 -20 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर है, फोकल लेंथ भी 20 सेंटीमीटर। यू आर आस्क्ड टू कैलकुलेट द इमेज डिस्टेंस एंड राइट डाउन द नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म्ड। अब क्वेश्चन अगर आपने ठीक से पढ़ा है और वहां पे आप देखो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और फोकल लेंथ का वैल्यू सेम है, इसका मतलब ये एक स्पेशल क्वेश्चन है। और आप इसको अगर डायग्राम के साथ कंपेयर करो तो ये कॉनकेव मिरर का कौन सा डायग्राम से रिलेटेड है वो मैं बताता हूं आपको। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज -20, फोकल लेंथ इज -20, इसका मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और फोकल लेंथ इक्वल है। इसका मतलब ये हुआ कि ऑब्जेक्ट कहां प्लेस किया गया है,
ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस। डायग्राम से आपको पता है इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। हम लोग ये भी बोल सकते हैं इमेज कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड और इमेज इज फॉर्म्ड एट अ लार्ज डिस्टेंस। अब इसी चीज को मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाता हूं। यहां पे आपको कैलकुलेशन करना है इमेज डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए वी विल यूज spherical mirror formula. We know what 1 by u plus 1 by v equals to 1 by f. So 1 by v is equals to 1 by f minus 1 by u. So 1 by v is equals to 1 by minus 20 minus 1 by minus 20. 1 by v is equals to minus 1 by 20 plus 1 by 20. 1 by v is equals to LCM लिया minus 1 plus 1. 1 by v is equals to 0 by 20. Therefore, v is equals to 20 by 0. Any number divided by 0 is not defined. We can write infinity. We can write what? Infinity. So, the image is formed at infinity. At infinite distance, we can say. अब यहाँ पे नेचर ऑफ द इमेज का बात है तो v का वैल्यू आपको पॉजिटिव में ही मिल रहा है वैसे देखो तो आप। सो इट विल बी व्हाट, और डायग्राम बेस पे आप बोल सकते हो क्या पूछा गया आपको, नेचर ऑफ इमेज। नेचर ऑफ इमेज क्या होगा? इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी एंड इट इज रियल एंड इन्वर्टेड इफ इट इज फॉर्म्ड। अभी नया एनसीईआरटी बुक में ये पार्ट में लिखा हुआ है, डायग्राम वाला पार्ट में, कि इमेज विल नॉट बी फॉर्म्ड, और मैं बोलना चाहता हूँ इमेज इज डिफिकल्ट टू ऑब्टेन बिकॉज इट इज फॉर्म्ड वेयर एट इनफाइनाइट डिस्टेंस। इफ इट इज फॉर्म्ड इट विल बी व्हाट, रियल एंड इन्वर्टेड। तो अगर आपको ये क्वेश्चन दिया जाए उसका सोल्यूशन आपको इस तरीके से करना है, और जिन जिन न्यूमेरिकल में मैंने डायग्राम ड्रॉ किया है आप सोल्यूशन विथ डायग्राम अच्छा से नोट डाउन कर लेना। इससे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 और डिस्कस करेंगे उसका सॉल्यूशन। जैसे हम लोग हर बार कर रहे हैं इस बार भी हम लोग क्वेश्चन को पहले रीड कर लेते हैं। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल ऑफ अ कनकेव मिरर। कौन सा मिरर से रिलेटेड न्यूमेरिकल है ये? कॉनकेव मिरर। और यहाँ आपको बता दिया है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है, आपको बता दिया गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 20, और साइन कन्वेंशन अगर हम लोग देखें तो हम लोग क्या लेंगे यहाँ पे -20। Then focal length is given here. Focal length of concave mirror is negative, you know that. But आपको इस बार कैलकुलेट करना है distance between the object and the image. Okay? तो पहले डायग्राम से मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूँ है क्या। यहाँ पे ये कॉन्केव मिरर है और आपको ऑब्जेक्ट को प्लेस करना है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 20 है, फोकल लेंथ 15, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 होगा। ऑब्जेक्ट 20 पे है तो ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। इमेज विल बी फॉर्म्ड बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। आपको पूछा गया डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द इमेज। तो ये ऑब्जेक्ट, ये इमेज, और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस, आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नहीं पूछा गया, आपको इमेज डिस्टेंस नहीं पूछा गया डायरेक्टली, आपको पूछा गया ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में डिस्टेंस क्या होगा। सॉरी, ये डिस्टेंस क्या होगा? ये डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस। आपको इन दोनों का हेल्प से फाइंड आउट करना है कि ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में कितना गैप है। दिस इज द क्वेश्चन। ओके, तो पहले हमको u तो पता है, हम v फाइंड आउट कर लेगा, और v का वैल्यू से u का वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करने से ये वैल्यू मिल जाएगा। वी नो व्हाट 1 by u plus 1 by v equals to 1 by f। ये है स्फेरिकल मिरर फॉर्मूला, और यहां से मुझे फाइंड आउट करना है v। 1 by v is equals to 1 by f minus 1 by u। 1 by v is equals to 1 by f, focal length -15, और object distance is what, -20। so 1 by v is equals to -1 by 15 plus 1 by 20। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिए आप। और 1 by v is equals to LCM लेते हैं 60 -4, LCM 60, ओके, -4, और 20 से 60 को 3 टाइम्स तो +3। तो 1 by v is equals to -1 by 60।
therefore v equals to -60 सेंटीमीटर। v equals to what? -60 सेंटीमीटर। v पता चल गया, u पता है, और इस डायग्राम को देख के मुझे पता है ये गैप निकालना है। नाउ the distance between the object and the image कैसे फाइंड आउट करेंगे? आपको एक बात मैं क्लियर कर देता हूं कि हम लोग जो साइन कन्वेंशन यूज करते हैं वो फॉर्मूला में करते हैं, फॉर्मूला रिलेटेड जब कैलकुलेशन करते हैं वहां यूज करना है। आपको सिर्फ ये गैप पता करना है तो आपको साइन कन्वेंशन यूज करने का जरूरत नहीं है, आपको मैग्नीट्यूड ऑफ u एंड मैग्नीट्यूड ऑफ v का जरूरत है। तो v का वैल्यू विदाउट साइन आप यूज करोगे और u का वैल्यू विदाउट साइन। तो डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द इमेज, ये गैप निकालने के लिए v का वैल्यू सब्ट्रैक्टेड u का वैल्यू। सो v का वैल्यू क्या है? 60 सेंटीमीटर माइनस u का वैल्यू क्या है? 20 सेंटीमीटर। so it is what? 40 centimeter. So the distance between the object and the image will be what? 40 centimeter. I hope you have understood the solution. इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं जहां बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इमेज डिस्टेंस कैलकुलेट करके वो लोग छोड़ आते हैं। इमेज डिस्टेंस यहाँ मिला -60, बट ये फाइनल आंसर नहीं है। फाइनल आंसर ये है, द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द इमेज क्या? 40 सेंटीमीटर। सो अब तक हम लोग 12 न्यूमेरिकल सॉल्व कर चुके हैं। जैसा कि टारगेट हम लोगों का पहले था 20, बाद में हम लोगों ने इंप्रूव कर दिया उसको 21 तक। अभी भी कुछ क्वेश्चन हम लोग को सॉल्व करने हैं, पेशेंस रखना जरूरी है। और जब आप साथ में इतने न्यूमेरिकल कर लोगे तो आपका जो भी डाउट्स होगा वो अपने आप क्लियर होते जाएगा। और कुछ और अगर आपको डाउट होता है तो आप कमेंट कीजिए, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू इन सॉल्विंग दैट डाउट। ओके, नोट डाउन कर लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 12 जैसा ही एक और क्वेश्चन मैंने आपके लिए यहाँ पे ढूंढ निकाला है। क्वेश्चन नंबर 13, यहाँ सिर्फ मिरर डिफरेंट है और वो डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज ही कैलकुलेट करना है, लेकिन थोड़ा डिफरेंस है। यहाँ पे इमेज वर्चुअल इमेज बनने वाला है, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर इससे पहले रियल इमेज था, रियल इमेज ऑन द सेम साइड, तो हम लोगों को सबट्रैक्ट करके आंसर मिला था वर्चुअल इमेज ऑन द अदर साइड बिहाइंड द मिरर। तो इस बार हम लोग को मैग्नीट्यूड को ऐड करना होगा, वो चीज मैं समझाता हूँ आपको, डायग्राम से भी मैं समझा दूंगा चीज को। An object is placed at a distance of 20 centimeter from the pole of a convex mirror of focal length 20 centimeter. Calculate the distance between the object and the image. तो यहां पर आप देख सकते हो, क्वेश्चन रीड हमेशा ढंग से करना आपको। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपको गिवन है -20 सेंटीमीटर, 20 गिवन है, माइनस साइन हम लोग क्यों लेते हैं, बार बार मैंने समझाया, न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन फॉलो करना है। एंड फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर दिस टाइम इट इज पॉजिटिव, इट इज 10 सेंटीमीटर। ओके, अगर हम लोग v कैलकुलेट कर लेते हैं तो हम लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व होना आसान हो जाएगा। क्यों? इसी चीज को आप डायग्राम से देखो, ये कॉन्वेक्स मिरर है और ये पोल, ये फोकस और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ रखा तो इमेज यहाँ फॉर्म होगा बिटवीन पी एंड एफ, और मुझे ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में डिस्टेंस निकालना है, तो ये गैप पता करना होगा। ये गैप पता करने के लिए मुझे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जानना होगा, मुझे इमेज डिस्टेंस जानना होगा, और दोनों का मैग्नीट्यूड को मुझे ऐड करने से आंसर मिल जाएगा। ओके, तो हम लोग जब फाइनल कैलकुलेशन करेंगे डिस्टेंस तो मैग्नीट्यूड यूज करेंगे हम लोग। जो पॉजिटिव, जो नेगेटिव साइन न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन वाला है उसको हटा के कैलकुलेशन करेंगे। इस चीज पे थोड़ा आप फोकस देना। अगर आपने यहाँ पे ये गैप कैलकुलेशन में साइन कन्वेंशन यूज कर लिया तो आपका आंसर रॉन्ग भी हो सकता है। तो मैं पहले कैलकुलेट कर लेता हूँ v यूजिंग स्फेरिकल मिरर फॉर्मूला 1/u + 1/v इक्वल्स टू 1/f। आराम से कैलकुलेट करते हैं। इट इज 1/f माइनस 1/u। तो 1/v इज इक्वल्स टू, फोकल लेंथ कितना है यहाँ पे? फोकल लेंथ 10 है, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस -20 यहाँ पे। तो 1/v इज इक्वल्स टू 1/10 + 1/20। तो 1/v इज इक्वल्स टू एलसीएम 20 होगा यहाँ पे, और 2 + 1 आ जाएगा। तो यहाँ तक अगर आपने नोट डाउन कर लिया है, यहाँ देखो अब 1/v इज इक्वल्स टू 3/20। therefore v equals to 20/3 centimeter, and that is equals to 6.66, we can write 67 centimeter approx। तो मुझे इमेज डिस्टेंस का पता चल गया। अब मुझे क्या कैलकुलेट करना है? इस डायग्राम को मैं अगर देखता हूं तो मुझे कैलकुलेट करना है डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द इमेज। now the distance between the object
द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द इमेज इज और इक्वल्स टू, वी कैन राइट हियर, ऐड करना हम लोगों को ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर में इसका मैग्नीट्यूड यूज करूंगा 20 सेंटीमीटर, और इमेज डिस्टेंस मुझे मिला है 6.67 सेंटीमीटर, 6.67 सेंटीमीटर, तो ये आंसर हो गया 26.67 सेंटीमीटर। तो जैसा क्वेश्चन नंबर 12 था वैसा ही क्वेश्चन नंबर 13, डिफरेंस था, वहां पे रियल इमेज फॉर्म हुआ था ऑन द सेम साइड, तो हम लोगों ने ये गैप निकाला सबट्रैक्ट करके। इस बार ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों ऑपोजिट साइड में है, तो इस बार हम लोगों ने गैप का पता किया कैसे, एडिशन से। सो दिस इज द फाइनल आंसर, दिस इज द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड। एक बार में नहीं समझ में आने से कोई दिक्कत नहीं, आप 2 बार देख लो, पॉज कर लो वीडियो, पहले अपने आप प्रैक्टिस करो फिर वीडियो देखो। असली तरीका तो यही होगा, जैसे ही क्वेश्चन स्क्रीन पे आता है आप पहले खुद सॉल्व कर लो, फिर वीडियो को देखो, नहीं समझ में आने से 2 बार देखो, फिर ट्राई करो। और मैंने बोला है कि आपको फिर भी नहीं समझ में आने से आपको क्या करना है, आपको कमेंट करना है, एंड आई विल डेफिनेटली हेल्प यू इन क्लियरिंग योर डाउट्स। ओके, तो हम लोगों ने 13 न्यूमेरिकल सॉल्व किया, आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर लो। डायग्राम्स हमेशा ड्रॉ करते रहना, क्योंकि यहीं पे छुपा हुआ है मेन कॉन्सेप्ट इन सॉल्विंग न्यूमेरिकल। 13 के बाद हम लोग बात करेंगे, डिस्कस करेंगे, सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 14। वी आर गोइंग टू डिस्कस क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ मार्क कर लो आप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक स्टार मार्क लगा लो, थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको फोकस करना है कॉन्सेप्ट समझने में। क्वेश्चन नंबर 14 रिलेटेड टू कॉन्वेक्स मिरर, यानी सिर्फ कैसा इमेज बनेगा, वर्चुअल, ये क्लियर हो जाता है। कॉन्वेक्स मिरर कैन फॉर्म ऑन द वर्चुअल इमेज, प्रोड्यूसेस मैग्निफिकेशन ऑफ 1/2 when object is placed at a distance of 60 centimeter. Where should the object be placed so that size of the image becomes 1/3 of the object? Okay, तो ये है क्वेश्चन। पहले हम लोग क्वेश्चन को ठीक से समझ लेते हैं। ये कॉन्वेक्स मिरर, ये कॉन्वेक्स मिरर पोल फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर। Convex mirror produces the magnification of 1/2 when object is placed at a distance of 60 centimeter. ऑब्जेक्ट जब 60 सेंटीमीटर पे प्लेस किया तो इमेज का जो मैग्निफिकेशन था वो 1/2 हो गया, ठीक है। अब आपको पूछा गया कि ऑब्जेक्ट को कहाँ रखने से मैग्निफिकेशन 1/3 होगा, तो मैं मान लेता हूं कि ऑब्जेक्ट को यहां रखने से मैग्निफिकेशन 1/3 होगा। मैग्निफिकेशन कितना होगा, 1/3 होगा, पहले से छोटा इमेज बनेगा, ये मान लेते हैं हम लोग। ये पोजीशन 1 वाला केस, सॉरी ये केस 1 और ये केस 2, ठीक है। आपको सेकंड केस में पूछा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कैलकुलेट करना। फर्स्ट केस में आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बता दिया गया 60 सेंटीमीटर और आपको मैग्निफिकेशन बता दिया गया कितना, 1/2। सेकंड केस में आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करना है और आपको मैग्निफिकेशन बता दिया गया 1/3। तो कुछ स्टूडेंट यहाँ क्या करते हैं, यूनिटरी मेथड यूज करते हैं कि जब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इतना था तो मैग्निफिकेशन 1/2, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना होने से मैग्निफिकेशन 1/3, यूनिटरी मेथड से सॉल्व कर देते हैं और वो होता है डिजास्टर। आपको यहाँ करना क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, कौन सा एक ऐसा वैल्यू है जो इस मिरर के लिए कांस्टेंट रहेगा हमेशा, वो है फोकल लेंथ। इस मिरर का केस में इसका फोकल लेंथ तो चेंज नहीं होगा, एक ही मिरर का दोनों केस है, तो फोकल लेंथ विल रिमेन द सेम। अगर मुझे पहला केस से फोकल लेंथ पता चल जाए तो उस फोकल लेंथ को मैं सेकंड केस में यूज कर लूंगा, एंड देन आई कैन इजीली फाइंड आउट। एम और एफ से यू निकाल सकते हैं हम लोग, और यहाँ एम और यू से एफ निकालेंगे। तो पहला केस से एम और यू से अगर फोकल लेंथ पता चल जाए तो मिरर तो वही है, उसी फोकल लेंथ को हम लोग सेकंड केस में यूज कर सकते हैं। और कुछ स्टूडेंट क्या करेंगे, एम और यू से वी निकाल लेंगे और उस वी को सेकंड केस में यूज करेंगे, जो कि रॉन्ग है। वी को हम लोग सेकंड केस में क्यों यूज नहीं कर सकते, क्योंकि आप देखो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अगर बदल जाता है तो इमेज डिस्टेंस भी बदलेगा, क्योंकि मैग्निफिकेशन चेंज हो गया। तो यू अगर चेंज होगा तो वी भी चेंज होगा, लेकिन यू कितना बार भी चेंज हो जाए, वी कितना बार भी चेंज हो जाए, क्या एक ऐसा क्वांटिटी है इस मिरर के लिए जो नहीं बदलेगा, वो है फोकल लेंथ। तो इस न्यूमेरिकल का कॉन्सेप्ट क्या है, आप एम और यू से फोकल लेंथ कैलकुलेट करो पहला केस से, और उस फोकल लेंथ को सेकंड केस में यूज करके यू कैन इजीली फाइंड आउट व्हाट, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो मैं आपके लिए इस न्यूमेरिकल को अभी सॉल्व करूंगा, डिटेल में समझाऊंगा। ये डायग्राम वाला बात आप रफ में नोटबुक में नोट डाउन कर लो, वीडियो को पॉज करके आप ये काम कर सकते हो, और मैं आगे बढ़ता हूं इसको सॉल्व करने के लिए। इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। सो पहले क्या करना है, मैंने समझाया आपको गिवन लिखना है। गिवन में क्या है, यू गिवन है, u -60 सेंटीमीटर, आपको m गिवन है 1/2 होगा, नेगेटिव नहीं होगा क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर फॉर्म्स व्हाट काइंड ऑफ इमेज, वर्चुअल इमेज। सो वी नो द फॉर्मूला,
वी नो द फॉर्मूला m इक्वल्स टू व्हाट माइनस v बाई यू, इससे हम लोग v का वैल्यू निकालेंगे u की हेल्प से। तो इट इज 1/2 इज इक्वल्स टू माइनस v बाई यू, सो v इक्वल्स टू माइनस u बाई 2 और u का वैल्यू आपके पास है -60, यहाँ पे माइनस u बाई 2। हाँ, तो आपके पास u का वैल्यू है, यहाँ पे u का वैल्यू क्या है -60 सेंटीमीटर, और डिवाइडेड बाई 2, इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सो v यू विल गेट 30 सेंटीमीटर। आपको u पता चल गया, आपको v पता चल गया, अब आप आराम से f कैलकुलेट कर सकते हो उसी मिरर का। नाउ यहीं से कंटिन्यू कर रहे हैं हम लोग, ओके। नाउ 1/u प्लस 1/v इज इक्वल्स टू 1/f, ये फॉर्मूला यूज करके हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग फोकल लेंथ कैलकुलेट करेंगे। सो 1/f इज इक्वल्स टू 1/u, u का वैल्यू -60 और यहाँ पे प्लस 1/v v का वैल्यू 30 सेंटीमीटर। सो 1/f इज इक्वल्स टू -1/60 प्लस 1/30, वी कैन राइट लाइक दिस। तो 1/f इज इक्वल्स टू एलसीएम आएगा यहाँ 60, सो -1 प्लस 2, तो इसको जब आप सॉल्व करोगे यू विल गेट यहाँ पे +1/60 बचेगा, तो फोकल लेंथ विल बी व्हाट 60 सेंटीमीटर, ओके। आप कैलकुलेशन कर लेना, स्पेस का कमी के लिए मैं अब डायरेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि इतने न्यूमेरिकल सॉल्व करने के बाद मुझे अब लगता है आप ये बात आराम से समझ जाओगे। मैंने पहला सेंटेंस से इस मिरर का फोकल लेंथ कैलकुलेट किया है और उस फोकल लेंथ को मैं सेकंड पार्ट में यूज करके ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकाल लूंगा, इसको सेकंड पार्ट में यूज करने वाला हूं मैं। इसके बाद कंटिन्यू कर रहे हैं हम लोग, एफ पता चल गया। नाउ सेकंड केस चाहो तो आप इसको दो पार्ट में सॉल्व कर सकते हो। फर्स्ट केस से आपने फोकल लेंथ निकाला, सेकंड केस में हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोगों को क्या करना है, हम लोग को ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। सेकंड केस के लिए आपको m का वैल्यू 1/3 दिया हुआ है और f जो है f 60 सेंटीमीटर, इट इज ऑलरेडी कैलकुलेटेड, ओके। और आपको कैलकुलेट क्या करना है u, बस आपका काम हो गया। m और f से u निकालना मैंने आपको सिखाया है कैसे कैलकुलेट करना है, थोड़ा स्पेस का कमी है लेकिन मैं इसी में आपको सॉल्व करके दिखा दूंगा। वी नो m इक्वल्स टू, ओके, m इक्वल्स टू व्हाट -v बाई u, m इक्वल्स टू -v बाई u, m का वैल्यू आपको गिवन है 1/3 इज इक्वल्स टू -v बाई u, सो इट इज, अगर मैं v को फाइंड आउट करता हूं यहाँ पे तो v इक्वल्स टू -u/3 विल गेट, ये इक्वेशन 1 मुझे पता चल गया, v इक्वल्स टू व्हाट -u/3, और इसको मैं मान लेता हूं इक्वेशन 1, ठीक है। अब इस v का वैल्यू को हम लोग यूज करेंगे इन टर्म्स ऑफ u इन व्हाट, हम लोग इसको यूज करने वाले हैं इन स्फेरिकल मिरर फॉर्मूला। नाउ 1/u प्लस 1/v इक्वल्स टू 1/f, फॉर्मूला जानते हैं हम लोग। आपको यहाँ पे f पता है और v पता है, आपको क्या निकालना है, u निकालना है। 1/u प्लस 1/v, v इज इक्वल्स टू -u/3 इक्वल्स टू 1/f, फोकल लेंथ कितना 60, फोकल लेंथ 60, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 1/u -3/u हो जाएगा, इधर प्लस माइनस माइनस 3 न्यूमैरेटर में चला गया, 1/60 एलसीएम लेते हैं, u 1 - 3 इक्वल्स टू 1/60, सो -2/u इक्वल्स टू 1/60। आप कैलकुलेट करने से यू विल गेट u इक्वल्स टू -120 सेंटीमीटर। ये है आंसर, ये आंसर एक ही फ्रेम में एक ही स्लाइड में मैं आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूं। आप आराम से, पिक्चर क्वालिटी ठीक ही है वीडियो का, आप आराम से पहचान लोगे। आपको u का कैलकुलेशन करना है, u इक्वल्स टू -120 सेंटीमीटर। थोड़ा कंजस्टेड हो रहा है लेकिन आपको तो प्रैक्टिस करना ही है, आपको नोटबुक में अच्छे से लिखना ही है, बार बार वीडियो पे डिपेंडेंट नहीं होना आपको। एक बार वीडियो देखा, सब कुछ नोट डाउन किया, फिर आपका नोटबुक है आपके पास, अच्छे से आप प्रेजेंटेशन कर लेना। मेरा प्रॉब्लम, मैं बार बार बोल रहा हूँ, मुझे लेफ्ट से राइट की तरफ आना पड़ रहा है। आपके पास पेज है, पेज में स्टेप्स वर्टिकली डाउनवर्ड आप लिखते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। तो नंबर 14 तक मैंने डिस्कस किया है और ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पैटर्न। यहाँ कॉन्सेप्ट ये था कि एक मिरर का किसी भी कंडीशन में फोकल लेंथ हम लोग सेम ही रख सकते हैं, फोकल लेंथ नहीं बदलेगा। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बदल सकता है, इमेज डिस्टेंस बदल सकता है, मैग्निफिकेशन बदल सकता है, लेकिन फोकल लेंथ विल रिमेन द सेम। तो सेकंड केस से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हम लोग को मिला -120 सेंटीमीटर, यानी मैग्निफिकेशन 1/3 होने के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना होना पड़ेगा, -120, और मैग्निफिकेशन 1/2 होने के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस -60 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन में गिवन था। तो क्वेश्चन नंबर 14 आपने सॉल्व कर लिया होगा। वी आर मूविंग टू अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। और आप अगर पेशेंस के साथ अब तक न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो तो टिके रहना। आपको वीडियो के एंड तक कितने न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं, 21। और जैसा मैंने बोला था
मैं आपको गारंटी देता हूं ये 21 न्यूमेरिकल अगर आप सॉल्व कर लेते हो तो किसी भी पैटर्न का न्यूमेरिकल रिलेटेड टू कॉनकेव मिरर क्लास 10th लेवल का न्यूमेरिकल आप आराम से कर पाओगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, an object is placed at a distance of 10 centimeter from the pole of a concave mirror। बहुत सिंपल बात स्टार्टिंग में बोला गया है, इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग। यहाँ क्या बोला गया है, यहाँ बोला गया है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है -10 सेंटीमीटर। ओके, its image is formed 6 centimeter from the pole of the mirror in front of the mirror। image distance 6 centimeter or as image is formed in front of mirror, as image is formed in front of mirror, it is real image, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। रियल लिखने से हम लोग का काम हो जाएगा क्योंकि हम लोग एज पर न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं, माइनस साइन। तो u -10 मिला, v -6 है और आपको कैलकुलेट करना है फोकल लेंथ। ओके, इससे इजी क्वेश्चन और क्या होगा, u v से f कैलकुलेशन। तो ये न्यूमेरिकल यहाँ रखने के पीछे रीजन ये है कि आपको कभी कभी इमेज रियल वर्चुअल है नहीं बताया जाएगा, आपको ये बता दिया जाएगा कि इमेज फ्रंट में है या बिहाइंड द मिरर। तो आपको ये जानना है फ्रंट ऑफ द मिरर होने से रियल और बिहाइंड द मिरर होने से वर्चुअल इमेज। तो आराम से सॉल्व करते हैं इसको। वी नो द फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, स्फेरिकल मिरर फॉर्मूला 1/u + 1/v = 1/f। हम लोगों को कैलकुलेट करना है f, तो 1/f = 1/u। u का वैल्यू हम लोग के पास है -10 और प्लस 1/v, v का वैल्यू हम लोग के पास है -6। so we can write 1/f is equals to -1/10 - 1/6। तो 1/f is equals to 10 और 6 का एलसीएम, 10 और 6 का एलसीएम हम लोग निकाल के देख लेते हैं। 10 और 6 here 2, 5 and 3, so it is 30। एलसीएम 30 आ गया और यहाँ पे -3 then -5, 10 3 जा और 6 5 जा। कंटिन्यू करते हैं यहाँ पे। 1/f is equals to -8/30। therefore f is equals to माइनस साइन भी है यहाँ पे, -30/8 सेंटीमीटर। आप जब डिवाइड करोगे यू विल गेट -3.75 सेंटीमीटर। ओके, कॉनकेव मिरर है तो कभी कभी आंसर में आपको कुछ गलती हो जाने से थोड़ा पॉजिटिव नेगेटिव साइन भी देख लेना। कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ जो है वो नेगेटिव में ही आएगा बिकॉज एज पर न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर इज ऑलवेज नेगेटिव। ओके, तो ये थोड़ा इजी क्वेश्चन ही था, बस ये वाली कॉन्सेप्ट के लिए इसको यहाँ रखा गया है। नोट डाउन प्रॉपर्ली। मूव करेंगे 16, फिर 17, फिर 18, फिर 19 एंड लास्ट क्वेश्चन विल बी नंबर 21। So now we are going to discuss question number 16। क्वेश्चन जल्दी से देख लेते हैं। अब आपको न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व किया जाता है उसका पैटर्न समझ में आने लग गया होगा। यहाँ गिवन है द लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। मिरर कॉन्वेक्स है तो एक बात दिमाग में सेट कर लो कि इमेज जो है वो वर्चुअल इमेज ही होगा। अ कन्वेक्स मिरर ऑलवेज फॉर्म्स वर्चुअल इमेज फॉर एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ इट। इस मिरर का आपको फोकल लेंथ बता दिया गया है 15 सेंटीमीटर। तो कॉन्वेक्स मिरर फोकल लेंथ 15, तो कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ हम लोग पॉजिटिव में लेते हैं एज पर न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। और यहाँ पे लीनियर मैग्निफिकेशन का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है। अब उसमें अगर साइन कन्वेंशन यूज भी करते हैं तो मैग्निफिकेशन फॉर वर्चुअल इमेज फॉर कॉन्वेक्स मिरर इज ऑलवेज पॉजिटिव। और आपको क्या कैलकुलेट करना है, आपको कैलकुलेट करना द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम फोकस। थोड़ा यहाँ ध्यान देना आप, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस पोल से कैलकुलेट करने से यू आर आस्क्ड टू कैलकुलेट ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, लेकिन यहां बात कुछ अलग है। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस फोकस से आपको कैलकुलेशन करना है। मैं आपको डायग्राम से थोड़ा समझा देता हूं। ये कॉन्वेक्स मिरर, ये पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऑब्जेक्ट फ्रंट में रखो, इमेज कहां बनने वाला है, बिहाइंड द मिरर बिटवीन पी एंड एफ। और आपको क्या कैलकुलेट करने बोला गया है, ये डिस्टेंस ऑब्जेक्ट से लेके फोकस के बीच का डिस्टेंस जानने के लिए आपको जानना पड़ेगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, आपको जानना पड़ेगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, आपको जानना पड़ेगा फोकल लेंथ जो कि गिवन है। यू और एफ अगर पता चल गया तो आपका काम हो जाएगा। इस क्वेश्चन में आपको देख लो क्या फाइंड आउट करने से आपका काम होगा। एफ है तो आपको यू चाहिए, तो पहले हम लोग यू फाइंड आउट करेंगे एंड देन हम लोग फाइंड आउट करेंगे डिस्टेंस बिटवीन
डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट, द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड फोकस, ये हम लोग को पता लगाना है। तो पहले u फाइंड आउट करने के लिए हम लोग के पास इंफॉर्मेशन है क्या, f और m है, आपको u चाहिए, तो पहले v फाइंड आउट करेंगे, बाद में u निकालेंगे। वी नो व्हाट m इक्वल्स टू माइनस वी बाई यू फॉर स्फेरिकल मिरर। m का वैल्यू आपको दिया हुआ 1/3 एंड माइनस v बाई यू। अब यहां से अगर मैं v फाइंड आउट करता हूं तो v इज इक्वल्स टू व्हाट, माइनस u/3, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। मेरे पास f का वैल्यू है, v इन टर्म्स ऑफ u पता चल गया। नाउ स्फेरिकल मिरर फॉर्मूला यूज करते हैं, 1/u प्लस 1/v इक्वल्स टू 1/f। 1/u प्लस 1/v इक्वल्स टू 1/f, इस फॉर्मूला को यूज करके वी विल ट्राई टू फाइंड आउट वैल्यू ऑफ u। 1/u प्लस 1/v, v तो क्या होगा माइनस u/3 इज इक्वल्स टू 1/f। फोकल लेंथ कितना है, फोकल लेंथ है 15, ओके, ये है माइनस u/3। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, यहां से इसको आगे बढ़ाते हैं। सो 1/u minus 3/u is equals to what, 1/15. So u LCM 1 minus 3 is equals to 1/15 minus 2/u is equals to 1/15. So u is equals to minus 2 into 15, therefore u is equals to minus 30 सेंटीमीटर। तो हम लोगों को ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पता चल गया, फोकल लेंथ हम लोग को पहले से पता है और आप जानते हो कैसे इसको फाइंड आउट करना, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड फोकस। नाउ डिस्टेंस बिटवीन the object and the focus is equals to magnitude of u plus magnitude of f। ओके, हम लोग u और f का वैल्यू बिना कोई साइन कन्वेंशन के यूज करेंगे। u का वैल्यू कितना है, u का वैल्यू 30 सेंटीमीटर और v का वैल्यू, f का वैल्यू कितना है, f का वैल्यू 15 सेंटीमीटर। तो द आंसर इज 45 सेंटीमीटर। सो ये आंसर कितना रहा, 45 सेंटीमीटर, दिस इज द आंसर। और यहाँ हम लोगों ने ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कैलकुलेट किया स्पेस का। मैं इस तरह का बॉक्स में मैंने बताया आपको, जो वैल्यूज कैलकुलेट आप कर रहे हो उसको इस तरह का बॉक्स से रिप्रेजेंट कर देना चाहिए। तो आई होप यू अंडरस्टूड दिस वन। क्या था इसमें, क्या स्पेशल बात था, आपको सिर्फ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कैलकुलेट नहीं करना था, आपको ऑब्जेक्ट और फोकस के बीच में जो डिस्टेंस जो गैप है उसका कैलकुलेशन करना था। और मैंने बार बार बोला है, जितने बार आप न्यूमेरिकल सॉल्व करो, अगर किसी डायग्राम का हेल्प लेके मैंने आपको समझाया है, उस डायग्राम को आप साइड में ड्रॉ भी करते रहना। ओके, अच्छे से इसको नोट डाउन कर लो, ये बात भी आप लिख के रखोगे तो आपको याद रहेगा कि कन्वेक्स मिरर है मतलब हमेशा कैसा इमेज, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। तो क्वेश्चन नंबर 16 के बाद अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। और टारगेट आपको याद होगा 21 का टारगेट है। नंबर 17, अ कनकेव मिरर प्रोड्यूसेस 2 times मैग्नीफाइड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ इट। द इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर। अब इससे मुझे क्या पता चल जाता है, इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर मतलब ये हो गया वर्चुअल इमेज, ये कंफर्म है। ये इमेज कैसा फॉर्म हुआ, वर्चुअल इमेज, ओके। एंड द इमेज इज फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर। यू आर आस्क्ड टू कैलकुलेट फोकल लेंथ। तो आप अगर क्वेश्चन ठीक से रीड करते हो तो m का वैल्यू आपको दिया हुआ है 2 times मैग्नीफाइड इमेज और वर्चुअल है, पता चल गया। तो 2 times मैग्नीफाइड भी वर्चुअल, तो m का वैल्यू +2, वी कैन राइट 2 सिंस the image is virtual and 2 times magnified। इमेज वर्चुअल है, 2 times मैग्नीफाइड है, और साथ ही साथ आपको इंफॉर्मेशन दिया गया इमेज डिस्टेंस का। इमेज डिस्टेंस, इमेज इज फॉर्म बिहाइंड द मिरर, वर्चुअल इमेज है तो ये लेंगे हम लोग 20 सेंटीमीटर। और आपको कैलकुलेट करने बोला गया f, तो v से तो f डायरेक्ट कैलकुलेशन होगा नहीं, आपको u का जरूरत पड़ेगा लेंस फार्मूला, स्फेरिकल मिरर फार्मूला यूज करने के लिए। तो यहाँ से हम कंटिन्यू करते हैं। वी नो व्हाट m इज इक्वल्स टू माइनस v बाई यू। m का वैल्यू आपके पास 2 माइनस v बाई v का वैल्यू भी आपके पास है 20 सेंटीमीटर। आप यहाँ से आराम से u कैलकुलेट कर सकते हो। सो
2u is equals to minus 20 centimeter, therefore u is equals to, you will get minus 10 centimeter. आपको u का पता चल गया, आपको कैलकुलेट करने बोला गया फोकल लेंथ, आपके पास u और v है. नाउ यू कैन इजीली कैलकुलेट फोकल लेंथ. नाउ यूजिंग स्फेरिकल मिरर फॉर्मूला 1 by u plus 1 by v is equals to 1 by f. अगर इसको यूज करते हैं हम लोग 1 by f is equals to 1 by u. u का वैल्यू हम लोग के पास है, दैट इज minus 10. तो minus 10 सेंटीमीटर, minus 10 सेंटीमीटर, और यहाँ प्लस 1 by v. v हम लोगों के पास ऑलरेडी है, दिस इज व्हाट 20 सेंटीमीटर. तो 1 by f is equals to minus 1 by 10 plus 1 by 20. 1 by f is equals to, आपको 10 और 20 का LCM निकालना है, दैट इज व्हाट 20. सो इट इज minus 2 plus 1, minus 2 plus 1. तो यहाँ पे आप देखोगे 1 by f is equals to what minus 1 by 20. therefore focal length is what minus 20 centimeter. this is the answer. focal length कितना आ रहा है? focal length is minus 20 centimeter for this particular question. तो जब भी क्वेश्चन में कुछ न कुछ हाइड किया हुआ है, जो आपको सेंटेंस पढ़ के वो चीज़ का पता लगाना है, इस तरह आप जब प्रैक्टिस करोगे ये आइडिया आपको होते रहेगी. और नंबर 17 का सॉल्यूशन अच्छा से आप नोट डाउन कर लो. 18, 19, 20 एंड 21, सिर्फ 4 और क्वेश्चन इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे, इसको अच्छे से आप नोट डाउन कर लो. 17 के बाद वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 18, और सभी क्वेश्चन के जैसे हम लोग इस क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं. A concave mirror produces 3 times magnified image of an object placed in front of it. मिरर कॉन्केव है और इमेज बोला गया 3 टाइम्स मैग्नीफाइड, लेकिन ये नहीं बताया गया पहला सेंटेंस में वेदर इमेज इज रियल और वर्चुअल. लेकिन जैसे ही सेकंड सेंटेंस हम लोग रीड करते थे, इमेज इज फॉर्म बिहाइंड द मिरर. अब मिरर के बिहाइंड में कैसा इमेज फॉर्म होता है, तो वो रे डायग्राम जब आपने ड्रॉ किया था उससे आपको आइडिया हो चुका है कि बिहाइंड द मिरर मीन्स वर्चुअल इमेज. तो यहाँ नॉलेज हो गया कि इमेज कैसा होगा, इमेज वर्चुअल इमेज है. नाउ कैलकुलेट द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड द इमेज डिस्टेंस. फोकल लेंथ गिवन है और ये फोकल लेंथ कितना है 20, और कॉन्केव मिरर में फोकल लेंथ नेगेटिव लेना है. तो यहाँ पे सॉल्यूशन में जब हम लोग गिवन लिखेंगे तो m का वैल्यू अब हम लोगों को पता है, m वर्चुअल इमेज है तो हम लोग +3 या 3 लिखेंगे, सिंस द इमेज इज वर्चुअल and 3 times enlarged और magnified. इमेज 3 टाइम्स मैग्नीफाइड है, m का वैल्यू 3 पता चल गया, और साथ में हम लोगों को फोकल लेंथ गिवन है. फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्केव मिरर नेगेटिव में लेंगे एज पर साइन कन्वेंशन. आपको कैलकुलेट करना है u and v. m और f से u v निकालने वाला पैटर्न का न्यूमेरिकल बहुत कॉमन है, बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन में पेपर में देखा है मैंने. तो ये पैटर्न के ऑलरेडी हम लोगों ने बहुत न्यूमेरिकल सॉल्व किए हैं. तो करना क्या होता है, पहले मैग्निफिकेशन वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, एक इक्वेशन बनाते हैं. सो वी नो व्हाट m इक्वल्स टू माइनस वी बाई यू. सो m का वैल्यू आपको पता है 3 इक्वल्स टू माइनस वी बाई यू. देयरफॉर यहाँ पे v इज इक्वल्स टू -3u. ये बन गया इक्वेशन 1. अगेन हम लोग स्फेरिकल मिरर फॉर्मूला यूज करेंगे 1 बाई यू प्लस 1 बाई वी इक्वल्स टू 1 बाई एफ. तो हम लोग को ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस दोनों कैलकुलेट करना है. तो 1 बाई यू प्लस 1 बाई -3u इज इक्वल्स टू 1 बाई फोकल लेंथ इज इक्वल्स टू 1 बाई फोकल लेंथ. फोकल लेंथ इज -20. कंटिन्यू करते हैं इसको. ओके, सो 1 बाई यू माइनस 1 बाई 3u और इज इक्वल्स टू 1 बाई -20. 3u एलसीएम ले लिया हम लोगों ने, और ये 3 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1 बाई -20. आगे बढ़ते हैं. 2 by 3u is equals to 1 by -20. So you will get 3u is equals to -40. 2 equals to -40 by 3 centimeter, and that is -13.33 centimeter. ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का पता चल गया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का पता चल गया. और हम लोगों को कैलकुलेट करने क्या बोला गया, इमेज डिस्टेंस. ओके, इमेज डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए हम लोगों के पास इक्वेशन है, दिस इक्वेशन 1, v इक्वल्स टू -3u. v इज इक्वल्स टू -3u फ्रॉम इक्वेशन 1. तो v इज इक्वल्स टू -3, और u का वैल्यू क्या है,
u का वैल्यू ये है 13.33, लेकिन मैं आपको एक सजेशन देता हूँ, कोई क्वांटिटी का वैल्यू अगर आपको वापस यूज करना हो और उसका आंसर डेसिमल में हो, तो आप, क्योंकि ये 3333 रेकरिंग है, आप फ्रैक्शन यूज किया अगर वहां पे, तो -3 इंटू -40/3 सेंटीमीटर, तो यू विल गेट माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और यहाँ पे इमेज डिस्टेंस अब देख लेते हैं, वर्चुअल इमेज है तो वर्चुअल इमेज में इमेज डिस्टेंस जो है पॉजिटिव आना चाहिए, तो इमेज डिस्टेंस विल बी व्हाट, डिस्टेंस गॉट कैंसल्ड एंड इमेज डिस्टेंस इज 40 सेंटीमीटर। So we have calculated object distance as well as image distance number 18. I hope you have understood, क्योंकि इतने न्यूमेरिकल करने के बाद अब आपको आइडिया हो गया है पैटर्न का, पैटर्न पता चल गया क्या करना चाहिए, एम और एफ से कैसे आप यू और वी निकाल सकते हो, ये पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल का। नाउ मूविंग टू अनदर क्वेश्चन नंबर 19। ऑन प्लेसिंग एन ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ ए कन्वेक्स मिरर, मिरर कन्वेक्स है तो आप निश्चिंत हो जाओ, वर्चुअल इमेज ही होगा। ऑन प्लेसिंग द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ कन्वेक्स मिरर एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर, यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज 20, साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग -20 लिया है मैंने। द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। इमेज कहाँ बन रहा है, इमेज कन्वेक्स मिरर है, आपको ये बोला नहीं इमेज फ्रंट में या बिहाइंड में, लेकिन कन्वेक्स मिरर में आपको पता होगा ऑब्जेक्ट फ्रंट में रखो और इमेज बिहाइंड ही बनेगा, इमेज बिहाइंड ही बनेगा। तो आपको कॉन्वेक्स मिरर है तो पता रहना होगा वर्चुअल इमेज बिहाइंड द मिरर होगा, और यहाँ पे इमेज डिस्टेंस आपको गिवन है, वर्चुअल इमेज है तो हम लोग पॉजिटिव में लेंगे। आपको सिंपल क्वेश्चन पूछा गया, कैलकुलेट द फोकल लेंथ। तो इतना इजी क्वेश्चन नंबर 19 में क्यों डिस्कस किया गया, ये समझाने के लिए कि बहुत बार आपको डायरेक्टली क्वेश्चन में ये गिवन नहीं होगा वेदर इमेज इज रियल और वर्चुअल, लेकिन कहीं ना कहीं आपका कॉन्सेप्ट अगर क्लियर होगा तो मिरर का नाम से या फिर उसका पोजीशन से आपको पता चल जाएगा वेदर द इमेज इज रियल और वर्चुअल। तो अब फोकल लेंथ कैलकुलेट करना तो कोई मेहनत का काम ज्यादा है नहीं। वी नो व्हाट 1/f इज इक्वल्स टू 1/u प्लस 1/v स्फेरिकल मिरर फार्मूला, 1/f इज इक्वल्स टू 1/-20 प्लस 1/10, तो यहाँ पे 1/f इज इक्वल्स टू -1/20 प्लस 1/10, तो 1/f इज इक्वल्स टू 20 और 10 का एलसीएम निकाल लो आप लोग, दैट इज व्हाट 20, और यहाँ पे आप -1 एंड +2, 1/f इज इक्वल्स टू 1/f इज इक्वल्स टू नाउ 1/20, therefore focal length is 20 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ इज 20 सेंटीमीटर। तो हम लोगों ने नंबर 19 सॉल्व कर लिया एंड वी गॉट द आंसर हियर, फोकल लेंथ इज 20 सेंटीमीटर। आई होप यू अंडरस्टूड। अब हम लोग का जो टारगेट अचीव करना है, क्लाइमेक्स तक पहुंच गए हम लोग, और अब इस इंटरवल से क्लाइमेक्स, और हम लोग अब क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस नंबर 20 एंड नंबर 21, 2 मोर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वी आर गोइंग टू डिस्कस। इसको सिंपल था, नोट डाउन कर लो आप। मैंने बार बार बोला है डायग्राम्स आर इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूमेरिकल। तो अब हम लोग जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 20, और इसके बाद बचेगा हम लोगों का लास्ट क्वेश्चन। ऑन प्लेसिंग एन ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ अ concave mirror at a distance of 20 centimeter from the mirror, the image of the object is formed at a distance of 60 centimeter in front of the mirror। ये बता दिया आपको, इन फ्रंट ऑफ द मिरर। ओके, इससे क्या पता चला, इमेज इन फ्रंट ऑफ द मिरर है तो आपको क्या पता चलेगा, इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड, बिकॉज इन केस ऑफ मिरर वर्चुअल इमेजेस आर फॉर्म बिहाइंड द मिरर। तो आपको यहाँ पे सॉल्यूशन में गिवन लिखते हुआ यू कॉन्केव मिरर है और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस गिवन है -20 सेंटीमीटर होगा, और आपको इमेज डिस्टेंस रियल इमेज है पता चल गया तो ये -60 सेंटीमीटर होगा। फिर आपको बोला गया कैलकुलेट द पोजीशन ऑफ द इमेज इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर एंड 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। आपको मिरर पता है कॉन्केव मिरर, आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस दे दी है, बाद में आपको अलग अलग ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के लिए वापस इमेज डिस्टेंस पूछा जा रहा है, लेकिन एक क्वांटिटी यहाँ मिसिंग है कैलकुलेशन के लिए, और वो क्वांटिटी ऑफ फोकल लेंथ। आपको मैंने पहले भी बताया कि एक मिरर का केस में, स्फेरिकल मिरर जो है उसका केस में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के साथ साथ अगर आप चेंज करोगे तो इमेज डिस्टेंस बदलते रहेगा, u बदलेगा तो v बदलेगा, m भी बदलेगा, लेकिन ऐसा कौन सा क्वांटिटी है जो स्फेरिकल मिरर का बदलेगा नहीं, कांस्टेंट रहेगा, वो है फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो एक मिरर का कोई न्यूमेरिकल में अलग अलग सिचुएशन अगर है तो उसका फोकल लेंथ कांस्टेंट होगा, जिसको हम लोग सेकंड या थर्ड पार्ट में यूज कर पाएंगे।
तो हम लोग u और v से पहले f फाइंड आउट करेंगे। ओके, सो वी नो व्हाट 1 by f is equals to 1 by u plus 1 by v. So 1 by f is equals to 1 by u minus 20 plus 1 by v minus 60. Okay, so यहाँ पर 1 by f is equals to minus 1 by 20 minus 1 by 60. So 1 by f, अब फोकल लेंथ यहाँ एलसीएम हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। 20 और 60 का एलसीएम दैट इज व्हाट 10, यहाँ पे 30, so again 2, 5 and 15, again 5, so it is 1 and 3, so 5 3 are 15, 15 2 are that is 30, 30 2 are 60, एलसीएम यहाँ हम लोगों को मिला 60। ओके, एलसीएम कितना मिला हम लोगों को 60 मिला, तो यहाँ होगा -3, इधर होगा -1, तो 1 by f is equals to -4 by 60, therefore f is equals to -60 by 4, -60 by 4 is -15 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ का हम लोगों को पता चल गया। अब अगर आपको फोकल लेंथ पता चल गया तो सेकेंड फेज में क्या करना है, आपको अलग अलग ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के लिए इमेज निकालना है, इमेज डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो नंबर 1 का केस अगर देखिए, अब आपके पास फोकल लेंथ -15 सेंटीमीटर गिवन है और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस गिवन है आपको कितना -30 सेंटीमीटर। आपको इमेज डिस्टेंस कैलकुलेट करना है और सेकेंड पार्ट में आपको क्या करना है, u और f से v कैलकुलेट करना है यहाँ पे, और सेकेंड पार्ट में भी आपके पास फोकल लेंथ वही है, मिरर वही है, तो -15 सेंटीमीटर कॉनकेव मिरर, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस सेकेंड पार्ट में कितना होगा -10 सेंटीमीटर, और दोनों का आपको क्या कैलकुलेट करना है, पोजीशन ऑफ इमेज। क्या करेंगे, स्फेरिकल मिरर फॉर्मूला यूज करेंगे, 1 by u plus 1 by v is equals to 1 by f, so 1 by v is equals to 1 by f minus 1 by u, so it is 1 by v is equals to 1 by f। फोकल लेंथ -15 ले रहे हैं इधर और -1 by u -30 ले रहे हैं, सो यहाँ एलसीएम निकालेंगे हम लोग 1 by v। सो थोड़ा और मैं आपके लिए सिंप्लीफाई कर देता हूँ, 1 by v is equals to फोकल लेंथ हम लोगों का नेगेटिव में था, आई एम राइटिंग -1 by 15 प्लस 1 by 30, इधर ले जाते इसको, 1 by v is equals to 1 by v is equals to what, एलसीएम 15 और 30 का एलसीएम इज 30, आप फाइंड आउट कर लेना, -2 प्लस 1, तो इट इज व्हाट 1 by v is equals to -1 by 30, therefore v is equals to -30 सेंटीमीटर। तो आपको पहले पार्ट का इमेज डिस्टेंस पता चल गया। अब इसी तरह हम लोग सेकेंड पार्ट का सॉल्यूशन करेंगे। सेकेंड पार्ट में u और आपके पास क्या है, f है, एंड वी नो व्हाट, वी नो द स्फेरिकल मिरर फार्मूला दैट इज 1 by u plus 1 by v is equals to 1 by f, इसको यूज करते हैं। हम लोगों को v फाइंड आउट करना है, 1 by v is equals to 1 by f minus 1 by u, और यहाँ आप देखो 1 by v is equals to फोकल लेंथ कितना है, फोकल लेंथ -15 है, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस -10 है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस -10 है, सो 1 by v is equals to -1 by 15 प्लस 1 by 10, आप एलसीएम निकालना, 1 by v is equals to इसका एलसीएम होगा 30, एलसीएम होगा यहाँ 30, so it will be -2 प्लस 3। आप जब इसको सॉल्व करोगे, सॉल्व कर लेना, आपको मेथड मैंने बताया है, v you will get यहाँ पे 1 और इधर 30 बचेगा, तो v is equals to you will get 30 सेंटीमीटर। तो ये v पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब वर्चुअल इमेज होगा, v नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब रियल इमेज होगा। सो अलग अलग ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के लिए इमेज का नेचर भी अलग अलग है। और आप अगर थोड़ा डायग्राम आपने स्टडी किया तो फोकल लेंथ 15 है, फोकल लेंथ 15 और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 30 होने से ऑब्जेक्ट इज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो इमेज इज ऑल्सो फॉर्म्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो u अगर हम लोग -15 लेते हैं, फोकल लेंथ सॉरी u -30 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ अगर -15 सेंटीमीटर, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर भी 30 होगा। ऑब्जेक्ट इज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला डायग्राम देखो, ये समझ में आ जाएगा आपको। और यहाँ कौन सा कॉनकेव मिरर है और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फोकल लेंथ से कम है, मतलब ऑब्जेक्ट इज बिटवीन व्हाट, फोकस एंड पोल, वो फोकस और पोल के बीच में जो ऑब्जेक्ट रखा था वो वाला डायग्राम यहाँ देखना है। और इस केस में कौन सा डायग्राम अप्लाई होता है, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला डायग्राम। तो आई होप यू अंडरस्टूड। नंबर 20 मैंने बात आपसे पहले किया था, पेशेंस बहुत बड़ी चीज़ है और मैं ये मानता हूँ पेशेंस इज द की टू सक्सेस। जितना आपके पास पेशेंस होगा
उतना आप किसी टॉपिक के डेप्थ में जा पाओगे, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर पाओगे, ज़्यादा न्यूमेरिकल कर पाओगे। और इस तरह 20 न्यूमेरिकल हम लोगों ने सॉल्व किया है, और अब हम लोग लास्ट न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, दैट इज नंबर 21। लेकिन उससे पहले ये न्यूमेरिकल को आपको अच्छे से नोट डाउन करना है। तो अब हम लोग पहुंच गए हैं इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन पे, और वो लास्ट क्वेश्चन थोड़ा स्पेशल है। दो मिरर वहां पे इन्वॉल्व है इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 21 थोड़ा डिफरेंट है। An object is held at a distance at 30 centimeter in front of convex mirror. Convex mirror दिमाग में सेट कर लो, इमेज कैसा होगा, वर्चुअल ही होगा। और फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, और फोकल लेंथ कितना, 15 सेंटीमीटर। At what distance from the convex mirror should a plane mirror be held so that the image in the two mirrors coincide with each other? अब पहला बार क्वेश्चन पढ़ने से तो तारे जमीन पे हो जाता है इसमें। चलो क्वेश्चन को डायग्राम से समझते हैं हम लोग। ये एक कॉन्वेक्स मिरर है, ये एक कॉन्वेक्स मिरर है। ये मान लो पोल, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। एन ऑब्जेक्ट इज हेल्ड एट 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द कॉन्वेक्स मिरर। ऑब्जेक्ट को रखा गया कितना दूर, कॉन्वेक्स मिरर से कितना डिस्टेंस पे? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज 30 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज 30 सेंटीमीटर। एंड फोकल लेंथ इज 15 सेंटीमीटर। 15. At what distance from the mirror, from the convex mirror, should a plane mirror be placed? मतलब यहाँ कहीं कोई प्लेन मिरर आपको प्लेस करना है। आपको क्या प्लेस करना है? प्लेन मिरर का प्लेसमेंट होना होगा, ठीक है। So at what distance from the convex mirror a plane mirror should be held so that images of the two mirrors coincide? मतलब इस मिरर का जो इमेज बनेगा, हम लोग वो तो रे डायग्राम से हम लोग जानते हैं कि इसका इमेज कहाँ बनेगा। इसका इमेज बनेगा किधर? इसका इमेज बनेगा बिहाइंड द मिरर। और आपको प्लेन मिरर किसी एक पोजीशन में मिरर ऐसे रखना है, मिरर के सामने रखोगे इमेज बनाने के लिए। बिहाइंड द मिरर अगर आप प्लेन मिरर रखोगे तो इमेज तो बनेगा नहीं। तो प्लेन मिरर को आप फ्रंट ऑफ द मिरर ऐसे कौन से जगह पे रखोगे, कितना दूर रखोगे? ये डिस्टेंस को मान लेते हैं डी। कितना दूर रखने से आप इसका इमेज, ऑब्जेक्ट का इमेज जो मिरर में बना था कॉन्वेक्स मिरर में, और जो प्लेन मिरर में बनेगा, दोनों को इंसाइड करेगा, दोनों को इंसाइड। इसका इमेज कॉन्वेक्स मिरर में तो छोटा बना था, और प्लेन मिरर में जो इमेज बनेगा वो तो इक्वल साइज बनेगा, मान लेते ये। दोनों को इंसाइड करना चाहिए। आपको क्या पता करना है क्वेश्चन में? मिरर का, प्लेन मिरर का कॉन्वेक्स मिरर से क्या डिस्टेंस होने से इस ऑब्जेक्ट का इमेज कॉन्वेक्स मिरर में और प्लेन मिरर में जो बनेगा दोनों को इंसाइड होगा। दिस इज द क्वेश्चन। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन कि इस ऑब्जेक्ट का इमेज जो कॉन्वेक्स मिरर में बना था, जहां बना था प्लेन मिरर से भी वहीं पे इमेज बनना चाहिए। तो उस केस में प्लेन मिरर का कॉन्वेक्स मिरर से क्या डिस्टेंस होगा? तो इसके लिए करना क्या होगा हम लोगों को गिवन क्या देख लेते हैं। हम लोगों को यहाँ गिवन है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो वो होगा 30 सेंटीमीटर, और फोकल लेंथ कॉन्वेक्स मिरर का आपको बता दिया वो है 15 सेंटीमीटर। तो मुझे पहले इमेज डिस्टेंस का पता कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ इमेज का पोजीशन का बात है, कोइंसाइड होने का बात है। सो वी नो 1 by u plus 1 by v equals to 1 by f. So 1 by v is equals to 1 by f minus 1 by u. So 1 by v is equals to focal length is 15, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज -30. Okay, so 1 by v is equals to 1 by 15 plus 1 by 30. तो 15 और 30 का जो LCM है फाइंड आउट कर लेना। 1 by v is equals to LCM is 30, so it will be what? 2 और 1, so 1 by v is equals to 3 by 30, therefore v is equals to 10 सेंटीमीटर। तो ये पता चल गया इमेज डिस्टेंस कितना मिला आपको। इमेज डिस्टेंस यहाँ पे, इमेज डिस्टेंस जो उसका पता चल गया, एंड दैट इज व्हाट 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम लोगों को पता लगाना है इस गैप का, इस गैप का। लेट द डिस्टेंस ऑफ द प्लेन मिरर फ्रॉम कॉन्वेक्स मिरर बी डी। ओके,
लेट द डिस्टेंस बी डी। तो इस डायग्राम को अगर देखें हम लोग आराम से इक्वेशन बना सकते हैं हम लोग, और वो इक्वेशन क्या होगा आप देखो। प्लेन मिरर का केस में हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज इक्वल्स टू व्हाट, इमेज डिस्टेंस। ये दो गैप जो है वो हमेशा इक्वल होगा, ठीक है, ये गैप इक्वल होगा। तो वी कैन राइट व्हाट, वी कैन राइट ये और ये गैप इक्वल होगा। हाँ? ये वाला गैप, ये वाला गैप कितना होगा, ये वाला गैप ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 30 है और ये d है, तो ये वाला गैप है, इसको x मान लेते हैं। तो ये x क्या होगा, मैं लेफ्ट साइड में लिखता हूँ, और राइट साइड वाला पार्ट इक्वल होगा। आई होप यू अंडरस्टूड कि मुझे ये बताना कि इसका इमेज के साथ कोइंसाइड होने का मतलब ये प्लेन मिरर है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस इक्वल होगा। सो वी कैन राइट व्हाट, u मैग्नीट्यूड ऑफ u, क्योंकि यहाँ साइन कन्वेंशन यूज नहीं होगा। साइन कन्वेंशन यूज होता है व्हेन ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल एंड इट इज रिलेटेड टू द मिरर। यहाँ जस्ट हम लोगों को एक डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ u माइनस डी इज इक्वल्स टू, अब u माइनस डी का वैल्यू ये हो गया एंड दैट इज इक्वल्स टू d प्लस 10। ये और ये इक्वल होना पड़े, ये और ये प्लस करने से इसके इक्वल होना होगा, d प्लस 10 सेंटीमीटर, ओके, d प्लस 10। या हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट यूज किया है इन केस ऑफ, हम लोगों ने कॉन्सेप्ट यूज किया है इन केस ऑफ प्लेन मिरर, इन केस ऑफ प्लेन मिरर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल्स टू व्हाट, इमेज डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल्स टू इमेज डिस्टेंस, ये है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर और ये है इमेज डिस्टेंस। सो मैग्नीट्यूड ऑफ u का वैल्यू -30 हम लोग यहाँ यूज करेंगे 30 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर था, माइनस d इज इक्वल्स टू d प्लस 10 सेंटीमीटर। सो इट इज व्हाट, माइनस डी को उधर ले जाएंगे प्लस हो जाएगा, और ये माइनस करने से 30 सेंटीमीटर माइनस 10 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू d प्लस टी। तो इट इज 20 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 2d, देयरफॉर d इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर, d इज इक्वल्स टू व्हाट, 10 सेंटीमीटर। तो आपको एक यहाँ अलग तरह का न्यूमेरिकल है, और ये वाला न्यूमेरिकल में प्लेन मिरर भी बीच में आ गया, और डिस्टेंस ऑफ द प्लेन मिरर फ्रॉम द कॉन्वेक्स मिरर इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। आपको क्या पूछा गया था, आपको एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द कॉन्वेक्स मिरर शुड अ प्लेन मिरर बी प्लेस्ड और हेल्ड सो दैट इमेजेस इन द टू मिरर्स कोइंसाइड विद ईच अदर। हम लोगों ने कॉन्सेप्ट यूज किया, डायग्राम आप ध्यान रखना, डायग्राम ड्रॉ करने से आपका काम आसान हो जाता है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल दीज न्यूमेरिकल्स। लास्ट वाला में थोड़ा आपको अगर प्रॉब्लम होता है तो 2-3 बार आप देखो, यहाँ पे ध्यान देना, आप यहाँ जो मैंने कॉन्सेप्ट यूज किया उधर आपको ज़्यादा फोकस करना है। ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस मैंने इक्वल रखा है क्योंकि प्लेन मिरर का कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। और आपने देखा कि जब भी मुझे कोई दो चीज़ों के बीच में गैप या डिस्टेंस निकालना है जहाँ पोल इन्वॉल्व नहीं है, तो मैंने साइन कन्वेंशन यूज नहीं किया है, मैंने सीधा मैग्नीट्यूड यूज किया है। ये जो मैग्नीट्यूड का साइन है आप यूज कर सकते हो, या आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो क्लास 10th लेवल में। तो अगर आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आए हैं, सॉल्यूशन थोड़ा समझ में आया, अगर आपको लगता है आपको थोड़ा भी बेनिफिट हुआ है इस वीडियो से, तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा क्लास 10 स्टूडेंट के साथ शेयर कीजिए, उनका भी थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकता है अगर आपका हुआ है तो। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि जल्दी ही मैं ऐसा ही वीडियो फॉर लेंस बनाने वाला हूँ। 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू लेंस का वीडियो भी आने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए।